Thank you, blessed Heavenly Father, for this wonderful day, Father. Thank you for your word, O Father, that is sharper than a two-edged sword, O Father. It pierces the bone and marrow, dividing the spirit, soul asunder, Father. Thank you, Lord, for your word, O Father, that refreshes us, that rejuvenates us, that creates the new life in us, O Father, Lord. Thank you, Master, for your word, O Father, Lord, that today we are going to learn precious truths out of your word, O Father, Lord, from the great Rabbi, the Holy Spirit, who's going to teach us every single facet and every single nugget that there is to your word, of Father. Yes, Thank you, Master. Exalt your holy word, Lord. In the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. 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 So हम वापस से रेवलेशन की टीचिंग में आए हैं और रेवलेशन में हम सीख रहे हैं पिछले बार हमने सीखा क्या मैथ्यू चैप्टर 24 एंड मैथ्यू चैप्टर 25। मैथ्यू चैप्टर 24 और 25 में क्या सीखे कि यीशु मसीह ने खुद के कमिंग के बारे में, खुद के आने के बारे में क्या कहा था, वो हमने सीखा था। फिर हमने ये सीखा था कि हमारा जो प्रतिक्रिया है वो कैसा होना चाहिए मसीह के आने के प्रति। हाउ शुड वी बिहेव इन रिस्पॉन्स टू द सेकेंड कमिंग, और हाउ शुड वी बिहेव इन रिस्पॉन्स टू द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओके, तो ऐसे हमने पिछले बार सीखा था। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न, हम लोग सीखने वाले हैं रेवलेशन चैप्टर 19। ठीक है, रेवलेशन चैप्टर 19 यदि आपने 5 बार पढ़ा होगा तो यू कैन नॉट स्टॉप बीइंग मेस्मराइज्ड बाय द ग्लोरी ऑफ रेवलेशन 19। मतलब आप चकित होके ही रहेंगे, इतना महिमा है और इस चैप्टर के बाद महिमा बढ़ता जाता है। आमीन। क्योंकि अभी तक तो हम कहाँ पे थे, अभी तक तो हम क्लेश के समय में थे, महाक्लेश के समय में थे, और महाक्लेश से गुजरते 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 इतना लहू देखा, इतना लोगों का मृत्यु देखा, इतना लोगों का हाय देखा, इतना लोगों के ऊपर चीज़ें हो रही है, विपत्ति आ रही है, हाँ, इतना सब कुछ हमने देखा। और क्या होता है फाइनली, अभी रेवलेशन चैप्टर 19 में हम देखते हैं कि ये क्लेश का समय कैसा समाप्त होता है। क्लेश का समय क्या कैसा समाप्त होता है। ओके, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो यदि हमें याद है कि रेवलेशन में सीख क्या रहे हैं हमें, तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य सीखते वक्त हमें ऑर्डर में जाना चाहिए। ऑर्डर में मतलब हमें जानना चाहिए कि असल में हो क्या रहा है। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य ऐसे नहीं दिया कि उठा के यहाँ से कुछ, उठा के यहाँ से कुछ, एक ऑर्डर दिया है। एक ऑर्डर को क्या कहते हैं, क्रम। ओके, लाइन वाइज दिया है। ओके, मतलब ये घटने के बाद ये होता है, ये घटने के बाद ये होता है। लिसन, सुनो गौर से, ये चीज़ें ना बच्चों के लिए नहीं है। जो मसीह में बच्चे हैं ना, सिर्फ चाहते हैं कि अपने बारे में कुछ सीखे, अपने बारे में अपना करते रहे ना, वो उनके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो मसीह के बारे में सीखना चाहते हैं, या मसीह क्या करने वाले आएंगे उनके बारे में। समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ वही ये जान सकते हैं, वही ये सीख सकते हैं। बाकी किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा ये बातों में। क्यों? फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना। हम तो कहाँ पे जाएंगे वाले, कहाँ पे जाएंगे? रैप्चर में, है ना। तो हमारा क्या लेना देना इसमें? हमारा लेना देना ये है कि ये एक ऐसा किताब है जो लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। शैतान भी जानता है कि जो चीज़ बहुत अहम है उसी को ज़्यादा कंफ्यूज करके रख देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी को ज़्यादा कंफ्यूज करके रख देते हैं। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य में हो क्या रहा है, अभी तक क्या हुआ है। ठीक है, परफेक्ट। तो हम सीखने वाले हैं कि ये जो प्रकाशित वाक्य 19 चैप्टर पे हम आए, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रैंड चैप्टर। Why is it called as the grand scripture or grand chapter? Because it is the culmination of all prophecy. मतलब सारे भविष्यवाणी का ये अंत है। सारा भविष्यवाणी जो कुछ हुआ है स्क्रिप्चर में, वो उसका क्या है? अंत है। मतलब आरंभ हुआ था जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में। आरंभ हुआ था जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में। 3 वर्स 15 का क्या है, क्या लिखा है? जेनेसिस 3:15 में क्या लिखा है कि औरत को क्या कहा कि औरत का जो बीज है वो आके क्या करेगा? सर कुचलेगा, पर तू क्या करेगा? उसके एड़ी को ढसेगा। अभी ये शैतान का सिर कुचलना जो है 3 विभाग में होता है, 3 भागों में होता है। सबसे पहले भाग होता है क्रूस पे, तभी हुआ था। दूसरे भाग होता है कहाँ पर? यहाँ पर, जो हम सीखने वाले, जहाँ पर शैतान को पकड़ के हम कहाँ पर जाने वाले, डालने वाले हैं बॉटमलेस पिट में, है ना। और तीसरा जो कंप्लीट है वो लेक ऑफ फायर में। सबसे बड़ा जो स्थान है वो नरक नहीं है, सबसे बड़ा स्थान जो है वो है लेक ऑफ फायर।
क्योंकि नरक को भी उठा के लेक ऑफ फायर में डालने वाला, आग की झील में। समझ में आ रहा है? तो ये जो है इट इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल प्रोफेसी। कल्मिनेशन मतलब ये पूरे भविष्यवाणी को संपूर्णक बना देता है। मतलब यदि मैं आपको कहूं तो सारे भविष्यद्वक्ता इसी समय के लिए रुके थे, पहले आने का नहीं। पहले आने के लिए कोई नहीं रुका था, क्योंकि उनको समझ में आता था कि पहला आना ही आखिरी आना है। पर नहीं, पहला आना आखिरी आना नहीं था। समझ में आ रहा है? तो भविष्यद्वक्ता जो थे वो इस समय के लिए रुके थे जहां पर यीशु मसीह खुद आएगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। पर पिछले बार, अभी हम थोड़ा रिव्यू में जाएंगे कि पिछले बार हमने क्या देखा था और क्या सीखे अभी तक, क्योंकि सब शायद से याद किए होंगे कि रेवलेशन में चल क्या रहा है अभी फिलहाल के लिए। ये जो है हमारा ये ट्रिबुलेशन वीक है, या जो हमारा संकट या क्लेश का समय है। संकट और क्लेश का समय क्या होता है? रैप्चर ऑफ द चर्च से शुरू होता है, मतलब चर्च के उठाए जाने से शुरू होता है। मिडिल वीक आता है और लास्ट वाला क्या है? द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह फिर से आते हैं। ये 7 साल का ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले 3.5 साल होता है और सबसे आखिरी भी 3.5 साल होता है। 3.5 साल 2 विभागों में ये 7 साल को डिवाइड किया गया है। पहला वाला विभाग क्या है? चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9, मतलब 6 चैप्टर से लेके 9 चैप्टर तक पहला वाला विभाग है। बीच वाला विभाग 10 से लेके 13 और आखिरी वाला विभाग 14 से लेके 19। 14 से लेके 19 ये है तुम्हारा क्या? क्लेश का समय। 7 साल का क्लेश का समय, दानियल का 70th वीक, 70वां हफ्ता, ये तुम्हारा क्लेश का समय है। समझ में आ रहा है? तो पहला विभाग, बीच वाला विभाग और आखिरी वाला विभाग। पहला विभाग क्या है? 6 से 9, बीच वाला क्या है? 10 से 13 और आखिरी वाला है 14 से लेकर 19। सिंपल। तो जब भी आप अपना बाइबल पढ़ते हो, रेवलेशन पढ़ते हो, इस दिन के बाद आपको पता होना चाहिए आप एग्जैक्टली हो कहां पर। पहले हफ्ते में हो, बीच वाले हफ्ते के बारे में पढ़ रहे हो या आखिरी वाले हफ्ते के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपको कंफ्यूज करके रखने में कोई मजा नहीं है। पुराने नियम में कंफ्यूज करके रख देते थे तो भी ठीक चलता था, पर नए नियम में आत्मा के आने के बाद से आपके लिए सारे बातें प्रकट की गई है। ओके, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का पहला चैप्टर, पहला वर्स ही क्या कहता है? ये बातें यीशु मसीह को मिली है ताकि वो अपने दासों को बताए, वो चीज छुपाए ना। तो अगर ये कंफ्यूजिंग बना दिया, जैसे कि प्रचारक प्रचार करते हैं बाहर, अगर कंफ्यूजिंग बना दिया तो क्या होता है कि हम जान नहीं सकते आसानी से। और वहां पर क्या लिखा है? दासों को, बुद्धिमानों को नहीं। दासों को उतना बुद्धि नहीं रहता है, ये भी नहीं पुत्र को, दासों को, मतलब उस लेवल तक मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, यीशु मसीह कहना चाहते हैं। आमेन। तो अगर आप लॉजिकली पढ़ो तो 6 से लेके 9 पहला वाला विभाग है, बीच वाला विभाग 10 से लेके 13 और आखिरी वाला विभाग 14 से लेके 19। नेक्स्ट, पहले वाले विभाग को यीशु मसीह ने क्या कहा और हम लोग क्या नेम करते हैं उसको? द लेसर ट्रिबुलेशन। लेसर ट्रिबुलेशन का मतलब क्या है? क्योंकि उसमें क्लेश इतना ज्यादा नहीं होने वाला। और आखिरी वाले को हम कहते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा, द ग्रेट ट्रिबुलेशन, मतलब महाक्लेश, मतलब ऐसा संकट का समय आने वाला है जो कभी इस दुनिया में था ही नहीं। वो है आखिरी 3.5 साल। आमेन। नेक्स्ट, वापस से रैप्चर ऑफ द चर्च, मिडिल वीक, रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। पहले वाले विभाग में कौन है जो रेन करता है? कौन है जो राज्य कर रहा है? वो वेश्या, जो 17वें चैप्टर में हम लोग सीख रहे थे, वो वेश्या वो राज्य कर रही है, मतलब रिलीजियस बैबिलोन, मतलब धर्म, बैबिलोन धर्म। और बैबिलोन धर्म के बारे में हम बहुत कुछ सीखे। आखिरी 3.5 साल में कौन रेन कर रहा है, कौन राज्य करता है? मसीह विरोधी। मसीह विरोधी क्या? पॉलिटिकल बैबिलोन, जो हम देखे 18वें चैप्टर में। पर 18 चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तभी हमने ये भी देखा कि मसीह विरोधी का पूरा जो सेंटर है वो विनाश हो जाता है और उसे कोई बचा नहीं सकता है। ओके, लास्ट टाइम हमने देखा था कितना विनाश चल रहा था नीचे, कितने सब लोग रो रहे थे, कितना सब लोग क्लेश में थे नीचे। ओके, पूरा बर्बाद, शोक मना रहे थे, पूरा धरती शोक मना रहा था क्योंकि वो सेंटर बन चुका था पूरे धरती का। ओके, नेक्स्ट, पहले 7 सील मतलब 7 मोहरे और 6 तुरही कब बचती है? हाँ, पहले हफ्ते में पड़ता है। पहले 7 तोहरी, 7 मोहरे और 6 तुरही कहाँ पे बचती है? पहले हफ्ते में। उसके बाद क्या होता है?
उसके बाद बीच वाले हफ्ते में क्या बचता है, कोई बता सकता है? बीच वाले हफ्ते में शैतान का विनाश होता है, वो मिस्ट्री ऑफ गॉड। तो सातवां तुरही, सातवां तुरही कब बचता है? बीच वाले हफ्ते में। और आखिरी में क्या बचता है? द 7 बोल्स ऑफ रात, मतलब 7 कटोरे, क्या? क्रोध के। इसलिए तो परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए तो वही है कि वो परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। 1,44,000 यहूदी पहले 3.5 साल में, दूसरे 3.5 साल में नहीं है। ओके, तो परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए उसको क्या कहते हैं? द ग्रेट ट्रिबुलेशन, मतलब महाक्लेश। क्योंकि क्लेश दुनिया वाले नहीं दे रहे, क्लेश कोई आदमी नहीं दे रहा है, क्लेश परमेश्वर दे रहा है। और जब परमेश्वर देंगे तो कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। सिंपल। यहाँ तक सबको याद है? यहाँ तक सबको वापस से आ गया दिमाग में? प्रकाशित वाक्य जब हम सीख रहे हैं ना, सिर्फ प्रकाशित वाक्य ज़्यादा पढ़ो, समझ में आ रहा है? बाकी चीज़ों में टाइम मत इतना स्पेंड करो जितना आपके पास समय, क्योंकि आप लोगों के पास कम समय रहता है बाइबल पढ़ने के लिए। उसमें भी प्रकाशित वाक्य पढ़ना, ताकि आपके पास कोई सवाल है, ताकि आपके पास कल आपको ये सिखाना है, आपको लोगों को सिखाना है, तो आपको ये आपके जहन में आना चाहिए। ये सब समझ में आ रहा है? आज तो आप इन्फॉर्मेशन मुझसे ले रहे हो, कल अगर आपको बैठना है, कोई आपको पूछे, आपके दिमाग में वो लॉजिकल स्ट्रक्चर फ्लो होना चाहिए कि आत्मा दिखाए और सिखाए आपको कि क्या बता सकते हैं यहाँ पे, फिर लॉजिक बन जाएगा। वो बहुत लॉजिकल है प्रकाशित वाक्य। नेक्स्ट, पहले 3.5 साल को कहते हैं द रात ऑफ द लैम, आखिरी 3.5 साल को, पहले 3.5 साल को मेमने का प्रकोप, आखिरी 3.5 साल को परमेश्वर का प्रकोप। पर एक और प्रकोप है जो हमने शायद से नहीं बात किया, वो है बीच वाले हफ्ते में द रात ऑफ द ड्रैगन, मतलब वो अजगर का प्रकोप। क्यों? उसको गिराया गया और उसको प्रकोप आया, उसको गुस्सा आया, इसलिए तो उसने मसीह विरोधी को निकाल दिया बाहर। समझ में आ रहा है आपको? तो पहले 3.5 साल मेमने का प्रकोप, बीच वाले हफ्ते में अजगर का प्रकोप, और आखिरी 3.5 साल में परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रकोप। सिंपल। उसके बाद नाउ विल गेट इनटू द मैरिज ऑफ द लैम, मतलब मेमने का विवाह, है ना? सबसे पहले हम एक वर्स पढ़ते हैं जो है कोरिंथियंस में, कोरिंथियंस में 11। एनीबडी नोज द वर्स? 11, 2 Corinthians 11, 1 or 2. Espoused you to Christ. 11:2 11:2 पढ़ो। कि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। क्या किया है? पवित्र कुंवारी नहीं, क्या लगाया? धूल लगाया हूँ, ईश्वरीय धूल। क्या लगाया? बात लगाई, तुम्हारी बात, मतलब एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब सगाई। हर विश्वासी जो है उनका सगाई हो चुका है यीशु से। हर विश्वासी का क्या हुआ है? सगाई। इसको तोड़ना मतलब डिवोर्स है, सगाई। अभी तक हम लोग यीशु के साथ नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए। जैसे कि यहूदी लोगों में पिछले बार हमने सीखा, वैसे ही कहते हैं, सगाई करके चले जाते हैं और कहते हैं कि 1 साल 2 साल या कितने भी साल में वापस आऊँगा। तो वो दुल्हन उस तैयार में, इंतज़ार में रहती है। वो दुल्हन जो है कभी भी रहती है तैयार कि अब आ सकते हैं। अब उस टाइम पे फ़ोन वगैरह नहीं रहता था, उस टाइम पे नहीं रहता आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, चलो वीडियो कॉलिंग करिए, अरे नहीं। तो वो हमेशा ईगरनेस रहता था, कब मैं यहां से निकल जाऊं। एक चीज आपको याद रखना चाहिए, सगाई होने के बाद, सुनो, सगाई होने के बाद दुल्हन का मन अपने घर में नहीं लगता था। क्या नहीं लगता था? कहाँ पे नहीं लगता था? वो नहीं लगता था। वो अपने आप को खूबसूरत रखने में, वो अपने आप को साफ रखने में, जूरिया वगैरह सब नहीं आने चाहिए, हेयर बराबर रहना चाहिए। कभी भी दूल्हा आ सकता था। वो बैठ के खाती नहीं थी ताकि एकदम चर्बी मोटा होके फिर बैठे, फिर दूल्हा आएगा बोलेगा यार अम्मी है ये तो, हाँ अम्मी है ये तो, बेटी का है। फिर बेटी को बोलना पड़ेगा नहीं मैं ही बेटी हूँ भाई अम्मी तो अंदर है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? यस, आमेन। परफेक्ट। तो क्या होता है वहाँ पे कि दुल्हन जो बैठी रहती है वो हमेशा तैयारी में बैठी रहती है कि दूल्हा कभी भी आ सकता है। देयर इज नो फिक्स डेट, नो फिक्स टाइम, सो शी कैन नॉट लेट हर सेल्फ लूज, शी कैन नॉट लेट गो, शी कैन नॉट, वो अपने दुनिया में खो नहीं सकती है, क्योंकि उसका दुनिया अभी, उनका शरीर जो है वो ऑलरेडी एक दाम चुका के किसी ने खरीद लिया है उनको। तो वो शरीर के साथ उसको अपने आप को पवित्र रखना ही पड़ेगा। हम देखेंगे यहाँ पे भी कि दुल्हन के बारे में क्या कहता है बाइबल। अपने आप को उसका जिम्मेदारी है पवित्र रखने के लिए, दुल्हा उसको पवित्र नहीं रख सकता है, ये दुल्हे का जिम्मेदारी नहीं है। तो तुमको रखा मैंने यहाँ पे, तुम्हारे साथ मैंने एक एंगेजमेंट सेरेमनी कर दिया। कब? जब तुमने विश्वास किया कि मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। एंगेजमेंट हो चुका है, चर्च के साथ नहीं, कलीसिया के साथ नहीं, आपके साथ हुआ है, व्यक्तिगत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यीशु मसीह ने सगाई कलीसिया के साथ नहीं किया है, आपके साथ किया है। इसका मतलब क्या है? वरना लोग बोलेंगे कलीसिया दुल्हन है। नहीं, कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है इस दुनिया में, दुल्हन नहीं है, औरत नहीं है कलीसिया। क्या? कलीसिया औरत नहीं। आप लोगों के व्यक्तिगत रीति से जब आपने यीशु मसीह को अपनाया, आपको क्या हुआ? आपकी सगाई हो चुकी है। मतलब इसलिए बाइबल कहता है कि तुमको एक दाम देके चुकाया गया, बुलाया गया या खरीदा गया है, इसलिए तुम अपने शरीर में। तो मतलब वो औरत जब उसका सगाई हो जाता था, पूरे गांव को पता चलता था, वो जब बाहर जाती थी वो मुंह खोल के नहीं जाती थी बाहर, वो ज्यादातर घर में रहती थी ताकि वो सावली ना पड़ जाए, ये ना पड़ जाए, वो ना पड़ जाए। इतना ध्यान अपने आप को रखती थी। क्यों? कभी भी दूल्हा आ सकता है। ये नहीं कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। हमको पता है, ठीक है चलो 1 साल के बाद अगर हमको घर खरीदना है तो सेविंग करके हम घर खरीद सकते हैं। 1 साल के बाद अगर हमको एजुकेशन करना है तो प्रिपेयर करके कर सकते हैं। ये वो बात नहीं है। दुल्हन को हर टाइम इंतजार में बैठना पड़ता था, इसलिए हर दिन अपने आप को निखार के सुंदर बनाती थी और ध्यान देती थी, कार्य में कुछ ऐसा ना करूं, मैं गिर ना जाऊं कि मेरे चेहरे पे ये आए, दाग लगे, ये लगे, वो लगे। क्यों? मुझे अपने दुल्हे के लिए। तो इसलिए उसका मन किसी और चीज में, और वो परिवार जो है वो भी, वो लोग जानते थे कि ये अभी इनकी हो चुकी है, इसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कम ऑन, आपके जीवन के बारे में क्या कहता है? इसलिए कहता है ना कि हमारा मन इधर नहीं लगता है, इन चीजों के नहीं लगता है। लुक, सेट योर अफेक्शंस। क्या? सेट योर अफेक्शंस ऑन थिंग्स दैट आर अबाउट। अफेक्शंस मतलब क्या? अपने भावनाओं को, अपने सब दिल को, अपने हृदय को, अपना सब कुछ जो है ऊपर स्वर्गीय चीजों पे बैठाओ। क्यों? क्योंकि आपका दुल्हा बाप है, आप उसके लिए बने हो। आपका बस खत्म हो गया नाता धरती से, खत्म। इसमें टाइम वेस्ट मत करो, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। इतना उसको सजाते थे, इतना उसका ख्याल रखते थे वो बंदी का। क्यों? क्योंकि उसके हाथ भी नाजुक होने चाहिए, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम अच्छे। वो उससे काम नहीं करवाते थे इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उसको तैयार रखते थे दूल्हे के लिए। ये इनका हो चुका। दूल्हा क्या कर रहा है वहाँ पे? पूरा प्लानिंग कर रहा है, पूरा सेटलमेंट कर रहा है कि हाँ अभी दुल्हन आएगी, हम पूरे। इट वॉज अ बिग ग्रैंड इवेंट। जितना ग्रेजुएशन का नहीं होता ना, उतना मैरिज होता था उस समय में। इतना बड़ा इवेंट, इतना बड़ा इवेंट था, पूरे जिंदगी भर का सबसे बड़ा इवेंट। हम लोग क्या कहते हैं? बस ऐसे ही जीवन जीते हैं, क्योंकि हमें ये दिमाग में नहीं है। आज हम सीखेंगे मेमने का विवाह। मेमने का विवाह। आप सोचो कि आपका जीवन कैसा है। इज इट प्रेजेंटेबल फॉर द लैम्ब? क्योंकि उसका पिता जो है उसके साथ नहीं आता है ये दुल्हन को उठाने, सिर्फ दूल्हा आता है और वो लड़की को घर लेके आता है अपने पिता के सामने। That's why he says, I will come and take you to be with myself. मैं आऊँगा खुद तुम्हें लेने, ताकि तुम मेरे साथ रहो। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम रहोगे, और पिता के सामने हम दोनों आएंगे। I taught you in rapture. I told you that verse in rapture where it says that he will bring us front of the Father. We will be presented to God, holy and blameless. Ephesians में। क्यों? पवित्र और निर्दोष।
व्हाट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई बिलोंग टू समवन, मैं किसी की हो चुकी हूँ बस, और किसी का नहीं हो सकता, सॉरी। तो वो रुकी है इंतज़ार में। अभी देखते ऊपर चल क्या रहा है, नीचे क्या चल रहा है हमने ऑलरेडी देखा, हाय हाय रो रहे सब, पूरा तहस नहस हो रहा है, पूरा बर्बादी हो रहा है नीचे। पर सडनली शिफ्ट होता है, जैसे कि कैमरा का शिफ्ट होता है ना, वैसे सडनली अगला सीन आता है। अगला सीन मतलब स्वर्ग क्या कर रहा है, देखिए स्वर्ग क्या कर रहा है। चैप्टर 19 वर्स 1 पढ़ो। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। बड़ी भीड़, कौन सी भीड़ है? जो स्वर्गीय, स्वर्गदूत, सारे संत संत नहीं, स्वर्गदूत। क्यों? क्योंकि संतों को बाद में बुलाते हैं, चलो तुम भी गाओ साथ में, तुम भी कहो साथ में। हमेशा मैंने कहा कि स्वर्गदूत गाते नहीं है, स्वर्गदूत चिल्लाते हैं। चिल्लाते हैं या तो कहते हैं, पर गाते कभी भी नहीं है। क्यों? उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव नहीं है। उनको सिर्फ आज्ञा दिया गया है कि उनको स्वर्गदूत बन के रहना है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है जैसे हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ। समझ में आ रहा है? तो हमेशा गाते, हमेशा कहते हैं स्वर्गदूत। तो ये जो बड़ी भीड़ है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि संतों को भी बोला तुम भी गाओ हमारे साथ, मतलब ये लोग जो है ये स्वर्गदूत है। ठीक है, आगे। भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। बस बड़े भीड़ को चिल्लाते हुए, क्यों? क्या हुआ जिसकी वजह से वो लोग चिल्लाने लगे? क्या हुआ? इतने सालों से वो लोग रुके थे एक चीज के लिए, कि पापों का अंत हो जाए, विकेडनेस फिनिश, और बैबिलोन गिर गया। वो आखिरी बैबिलोन गिर गया। सडनली ऊपर स्वर्ग में क्या हो रहा है? बड़ा सा भीड़ चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? हालेलुया। क्या चिल्ला रहा है? हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? पहले बार जब आप बाइबल में देखते हो, साम्स में कहीं तो है, पहले बार जब हालेलुया का शब्द आ जाता है बाइबल में, इट इज़ ऑल इन रिलेशन टू जजमेंट। इट्स इन रिलेशन टू जजमेंट, मतलब न्याय के बारे में हालेलुया कहते हैं। जब भी न्याय का बात होती है तभी हालेलुया कहते हैं, है ना? तो हालेलुया का मतलब क्या है? हालेल, हालेल का मतलब क्या है? हालेल का मतलब क्या है? हालेलुया तो कहते रहते हैं, हालेल का मतलब क्या है? प्रेज। क्या है? प्रेज। क्या है? प्रेज। पर इब्रानी में हालेल का मतलब है टू शाइन फोर्थ, टू शाइन फोर्थ, चमकना या चमकाना, चमक उठना, टू शाइन फोर्थ। एंड जा, हालेलुया, JAH, यहोवा, द सेल्फ एग्जिस्टेंट वन, मतलब जो सदा का है। समझ में आ रहा है? तो मतलब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो हम कहते हैं हमेशा, वी आर शाइनिंग फॉर्थ हिज ग्लोरी। यहोवा चमक उठे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड? तो इसलिए जब भी आप हालेलुया कहते हैं, ही शाइन्स फोर्थ थ्रू योर प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ओरिजिनली याद रखना, ओरिजिनली इट्स नॉट प्रेज गॉड, इट्स प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जा, याहवे को लॉर्ड कहते हैं, एलोहिम को गॉड कहते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखना, हमारा आदत बन गया प्रेज गॉड, नो, इट इज़ प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखना। ओके? तो ये लोग गा रहे यहाँ पे, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का चमक उठने का समय आ चुका है। किस वजह से? रीड दैट पार्ट अगेन। हालेलुया। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे बस परमेश्वर ही की है। एक मिसिंग है, इंग्लिश में पढ़ो। Salvation and glory and honor and power। 4 है और हिंदी में सिर्फ 3 है। हिंदी में पढ़ो। उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। Salvation, glory, honor and power। आदर मिसिंग, आदर। क्यों? आदर तो मेन है। उद्धार और महिमा और आदर और सामर्थ, 4 स्तंभ है परमेश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में। 4 स्तंभ।
सल्वेशन, वाव, सल्वेशन जो है, उद्धार जो है, हमेशा इट इज इन रिलेशन टू मैनकाइंड। सल्वेशन इज इन रिलेशन टू मैनकाइंड, मतलब मनुष्य जाति के साथ उसका जुड़ा है उद्धार, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्लोरी। गॉड इज ग्लोरियस इन हिमसेल्फ, ही डजंट नीड एनीवन टू गिव ग्लोरी, मतलब परमेश्वर खुद में ही महिमावान है, कोई उसे महिमा ज्यादा दे नहीं सकते। उसके महिमा को हम प्रकाशित कर सकते हैं, वी कैन ग्लोरीफाई हिम बट वी कैन नॉट गिव हिम मोर ग्लोरी, मतलब हम अगर नहीं रहते थे तो भी परमेश्वर महिमा रहते थे। देन ऑनर, ऑनर इज फ्रॉम ऑल क्रिएशन, हिज रिलेशनशिप विद क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब क्या है? सृष्टि के साथ। होल सृष्टि जो है परमेश्वर को आदर देती है, मतलब जो परमेश्वर कहता है वही वो करते हैं। एंड लास्ट, पावर। पावर, बाय द वर्ड ऑफ हिज पावर ही क्रिएटेड द एंटायर, अपने शब्द के सामर्थ्य के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया को बना दिया। 4 स्तंभ परमेश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में यहां पर ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वाह, सल्वेशन। एंड लेट्स रीड वन वर्स, Psalms 3:8 पढ़ो। थैंक यू फादर। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार क्या? यहोवा ही से होता है। उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार यहोवा से ही होता है। He is only the source of salvation. Jonah 2:9. Read Jonah 2:9. Thank you, Father. परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उनको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार यहोवा ही से हो। दिस इज अ ट्रूथ, दिस इज अ सेटल्ड फैक्ट। समझ में आ रहा? तो ये लोग चिल्लाकर क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हालेलुया, समय आ चुका है, सारा उद्धार, महिमा, आदर और सामर्थ परमेश्वर का ही है। वर्स 2, रीड वर्स 2, 19 वर्स 2, कम ऑन। क्यों परमेश्वर का ही है? पढ़ो। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। इसलिए सारा ये उद्धार, जो महिमा है, जो आदर है, जो सामर्थ है, परमेश्वर का है, क्योंकि उसका निर्णय, क्या निर्णय? बाबिलोन को जज करने का, बाबल को न्याय करने का निर्णय जो है वो ठीक है। आपके नजर में सोचेंगे आप कि अरे यार, बाबिलोन को तो उद्धार देना चाहिए था यार, उनको जाके प्रचार करना चाहिए था, उनके पापों को क्षमा करना चाहिए था, आप कह सकते हैं। पर परमेश्वर के सामने आप खड़े नहीं हो सकते। हु आर यू दैट यू विल चेंज द माइंड ऑफ गॉड? कि वहां पे खड़े रह के बोल सकते हैं अपने मेकर से कि यू डिड रॉन्ग। बाइबल साफ साफ कह रही है यहाँ पे, न्याय जब करता है परमेश्वर, वो ठीक है और वो सत्य है, वो सच्चा है। कोई उसको क्वेश्चन या सवाल नहीं उठा सकता है। अरे परमेश्वर, उनको उद्धार दे दो ना यार, क्यों उनको बर्बाद कर रहे हो? उद्धार दे दो। समझ में आ रहा है? यू कैनॉट क्वेश्चन, वंस ही हैज डिक्रीड एंड डिक्लेयर्ड, इट हैज हैपेंड। ड्यूट्रोनॉमी 32, ओपन झट से 32:4। Come on, this is a character of God. Character of God. Deuteronomy 32:4. Thank you, Father. वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। क्या है वो? धर्मी और सीधा। धर्मी और सीधा है। He is truth. He is truthfulness. Read Psalms 19 verse 9. I want to show you in the Bible कि प्रकाशित वाक्य पूरे पुराना नियम से ही आधारित है। Psalms 19 verse 9. Thank you, Father. यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। पूरी रीति से धर्ममय। You cannot question the Bible, you cannot question, आप सवाल नहीं उठा सकते हो। इसलिए ये आपके जीवन का नियम बनना चाहिए, ये आपका जीवन का आधार बनना चाहिए कि इतना सुकून आपको मिल सकता है कि इसमें अगर लिखा है तो होगा ही होगा। बाकी कोई भी आदमी आपसे कुछ भी कहे वो शायद से नहीं होगा, पर इसमें जो लिखा वो होगा ही होगा। रीड आगे 2
चैप्टर 19 वर्स 2 आगे, फॉर ट्रू एंड राइचियस आर हिज जजमेंट्स फॉर, क्यों, कौन सा जजमेंट, कौन सा न्याय उसने किया? 19 वर्स 2 प्रकाशित वाक्यों, कौन सा वाला न्याय के लिए? क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्याभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया, हाँ। और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। अपने दासों के लहू का क्या लिया? पलटा लिया। अपने दासों के लहू का पलटा लिया मतलब क्या? यहां पर क्या कहता है? रीड रेवलेशन 6:10। दिस इज एन आंसर टू द प्रेयर। ये उनके प्रार्थनाओं का ये एक जवाब है। रेवलेशन 6:10 पढ़ो। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा? O Lord, holy and true, how those thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth। मतलब तू न्यायी है, तू सत्य है, तू कब तक पलटा नहीं लेगा हमारे लहू का? अभी सवाल उठाए, यहाँ पे जवाब भी मिल गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसलिए ये लोग खुश है। क्यों खुश है ये लोग? क्योंकि अभी पलटे का समय आ गया। 18:20 रीड 18:20 रेवलेशन 18:20 ब्यूटिफुल वर्सेस। 18:20 हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, हाँ उस पर आनंद करो, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके तुमसे तुम्हारा पलटा लिया है। परमेश्वर उससे तुम्हारा पलटा लिया है। तुमसे तुम्हारा पलटा नहीं, उससे तुम्हारा पलटा क्या लिया है? इसलिए आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, बिकॉज गॉड हैज अवेंज्ड यू ऑन हर। ओके, नेक्स्ट रीड ड्यूटोनॉमी 32:35 मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि पुराने नियम में भी ये सारे बातें लिखी गई है। ड्यूटोनॉमी 32:35। थैंक यू फादर। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। किसका काम है? यहोवा परमेश्वर का। यहोवा परमेश्वर का। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वो शीघ्र आ रहे हैं। आमेन। समझ में आ रहा है आपको पलटा लेने का जो ये है? 43 वर्स 43 रीड 32:43 ड्यूटोनॉमी 32:43 उसमें भी पढ़ो। देखो ड्यूटोनॉमी 32:43। हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ। उसके प्रजा के साथ क्या? आनंद। किस चीज के लिए आनंद मनाओ? आगे किस चीज के लिए आनंद मनाओ? क्योंकि वो अपने दासों के लहू का पलटा। ओ माय गॉड, इसके लिए हमें आनंद मनाना है। वो पलटा ले रहे हैं इसलिए हमें आनंद मनाए। ये कौन सी बात हुई? कब से हुई भाई? किसी का नाश हो रहा है, हमको कौन सा आनंद मिलने वाला भाई? उनको देखे कि उनका नाश हो रहा है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है? हे पवित्र लोग। हे कौन से लोग? पवित्र लोग। हे पवित्र लोग, क्या? आनंद मनाओ। अगर आप पवित्र हो आपको आनंद मिलेगी इन चीजों से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय जो है वो प्रकट होता है। इट्स शोइंग दैट गॉड इज ट्रू। सत्य है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि अगर दुष्टों को वो छोड़ेंगे तो हमारा धर्मी रह के क्या फायदा? हमारा यीशु को अपना के क्या फायदा? सब जियो वैसे, अगर परमेश्वर उनको भी छोड़ रहा है, हम क्यों इधर? अगर एग्जाम ही नहीं होने वाला है, हम भी पढ़ाई क्यों करें फिर? रात भर जाग के हम पढ़ाई कर रहे हैं और बोल रहे कि इन लोगों का एग्जाम नहीं होगा, तो हमारा भी मत लो भाई। हमने क्या पाप किया? है ना? पर तुम न्यायी हो एग्जाम रख के। क्यों? क्योंकि पता चलेगा किसने पढ़ाई किया और किसने पढ़ाई नहीं किया। बहुत दिनों से हमारा एग्जाम नहीं हुआ है, ये याद दिलाता है। आमेन। ओके, नेक्स्ट वर्स 3। थैंक यू फादर। 19 वर्स 3 सॉरी। फिर दूसरी बार उन्होंने हाँ, हालेलुया कहा, और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। किसका जलने का धुआं? बेबीलोन। बैबिलोन। इतना धुआं आ रहा था बैबिलोन का कि बैबिलोन टावर जो है वो स्वर्ग नहीं पहुंचा, पर उसका धुआं स्वर्ग तक पहुंच गया। समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने जो डिस्ट्रॉय कर दिया बैबिलोन को, उसका धुआं ऊपर तक आ रहा था। बैबिलोन कभी तो आ नहीं सकता था ऊपर तक। और ये लोग फिर से हालेलुया कह रहे, क्योंकि इसमें परमेश्वर का ग्लोरी प्रकट होता है कि परमेश्वर कितने पराक्रमी परमेश्वर है, कितने न्यायी परमेश्वर है। लेट्स सी, रीड रेवलेशन 18 वर्स 9 रीड वर्स 9। और पृथ्वी के
राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। करेक्ट। वर्स 18, 18 वचन। थैंक यू फादर। और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। उनका धुआं देख के, क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा है, धरती से भी दिख रहा है और ये स्वर्ग तक पहुंच रहा है। आइज़ाया 34:10, यशाया 34:10। कम ऑन, लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स कमिंग इन। पुराने नियम से है ये पूरा। 34:10। वह रात दिन न बुझेगी, उसका धुआं सदैव उठता रहेगा, युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें से होकर कभी न चलेगा, कोई उसमें से होकर कभी न चलेगा। समझ में आ रहा है आपको कि ये पुराने नियम में भी बताया गया है चीजें जो बाबिलोन के साथ होने वाली है, और ये लोग फिर से हालेलुया कह रहे। अभी ये स्वर्गदूत हालेलुया कह रहे, पर हमको पता है कोई और भी बैठे हैं वहां पे। वो लोग क्या कर रहे हैं? चौथे वर्स, रीड 19:4। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा है आपको? वो लोग भी कैसे बैठ सकते थे? क्योंकि उनका भी पूरा वो समय आ चुका है जब बाबिलोन पूरा तबाह हो चुका है। दे कैन नॉट सिट क्वाइट। एंजल्स हमसे ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं, ये तो गिर गिर कर, वापस से गिर गिर कर हालेलुया आमेन कह रहे। सो ब्यूटीफुल, such a beautiful sight. See what it says. And they worshipped God, fell down and worshipped God who sat on the throne, saying क्या? Hallelujah, Amen. First Chronicles, read First Chronicles. Thank you Father. First Chronicles 16:36, मतलब पहला इतिहास 16:36. Thank you Father. अनादिकाल से अनंत काल तक इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। तब समस्त प्रजा ने आमेन कहा और यहोवा की स्तुति की। समस्त प्रजा ने क्या कहा? आमेन और यहोवा की स्तुति किया। नेहमाया 5:13 पढ़ो। थैंक यू फादर। ब्यूटीफुल वर्सेस। नेहमाया 5:13, पूरा प्रजा उठ के आमेन कहता है। थैंक यू फादर। फिर मैंने अपने कपड़े की छोड़ झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूछा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा आमेन और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार, हमेशा जब स्तुति होती है, हमेशा जब आराधना होता है, कांग्रेगेशन का रिस्पांस हमेशा होना चाहिए हालेलुया आमेन। कांग्रेगेशन का रिस्पांस क्या होना चाहिए? हालेलुया आमेन, आमेन। अगर आपको समझ में आए तो, अगर समझ में नहीं आए तो ऐसा ही हालेलुया आमेन नहीं कहने का। समझ में आए? क्यों? क्योंकि 1 कोरिन्थियंस में देखो, 1 कोरिन्थियंस 14:16। थैंक यू फादर। थैंक यू फादर। 14:16 नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेंगे? क्योंकि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वो तो जानता ही नहीं तू क्या कहता है, तो आमीन कैसा कह सकता है? अगर आप जानते नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ तो आमीन मत कहो बस। अगर आपको समझ में आता है तो ही आमीन ज्ञान से। और ये लोग जानते थे, ये लोग जो 24 लोग थे बैठे थे वहाँ पे, वो लोग जानते थे कि क्या कह रहे ये लोग, इसलिए क्या कहा? व्हाट इज द रिस्पॉन्स? हालेलुया आमेन। तो जब भी आप आमेन कहते हो, आप अग्री करते हो, हाँ मैं जान चुका हूँ आप क्या कह रहे हो, मैंने समझ लिया है, मैंने अपनाया है ये सत्य को, इसलिए मैं इसको सील कर देता हूँ, या इसलिए मैं इसके ऊपर मोहर लगा देता हूँ कि मेरा हो चुका है ये सत्य। आमेन। आमेन किसका नाम है? यीशु का नाम है। आमेन। कहाँ पे देखा हमने? कौन से चर्च में, कौन से कलीसिया में? फिलाडेल्फिया। बोलना सात चर्च है, कोई भी चर्च का नाम बोलो, क्या बना रहे हैं? फिलाडेल्फिया। लास्ट चर्च लेओदिसिया। मतलब मैंने बोला तुम लोग ही बोलेगा। कौन से चर्च? लेओदिसिया। क्या कहते हैं यीशु मसीह? मैं आमेन हूँ, मैं आमेन हूँ। रीड वर्स 5 नाउ। अभी कहीं से तो एक आवाज आती है, सुनो क्या कहता है आवाज? तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर,
हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। क्या लिखा है वहां पे? हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, तुम, क्या छोटे क्या बड़े, तुम क्या छोटे क्या सब बड़े उसकी स्तुति करो। कभी कभी लोग सोए रहते हैं ना, उनको बोलना पड़ता है हे भाई, कहाँ से आवाज आ रहा है? सिंहासन से, सिंहासन के ओर से। सिंहासन के पास कौन खड़ा है? हाँ, सिंहासन के पास कौन खड़ा है? जो आवाज सिंहासन से आता है किसका है? पढ़ो वापस से वो, यीशु मसीह। पढ़ो ना वापस, क्या लिखा तब है? सिंहासन में से एक शब्द निकला। कहाँ से? सिंहासन से। सिंहासन में से। सिंहासन के ऊपर कौन बैठा है? परमेश्वर। परमेश्वर खुद परमेश्वर कह सकते हैं क्या? नहीं, तो कौन कह रहा है? यीशु मसीह। गुड। सोचना पड़ता है, ऐसा ही मत देखा आ गया रहेगा सिंहासन से, कोई तो रहेगा, स्वर्गदूत रहेगा, और कौन रहेगा? सिंहासन में से आवाज आ रही है। फिर ऐसा है, ऑटोमेटिक ब्लूटूथ लगी है वहाँ पे, हाँ है ना? कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है। ही इज इनवाइटिंग ऑल द पीपल, प्रेज गॉड, मेरे पिता की स्तुति करो। वाई? क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, तुम्हें ग्लोरीफाई करने के लिए, तुम्हें महिमा देने के लिए मैं आया हूँ, ताकि तुमको महिमा मिले। तो यहाँ पर क्यों आ रहा है? यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि अब समय आ चुका है, अब क्लेश का समय खत्म हो चुका है। पूरा प्रोफेसी जो है कल्मिनेट होने वाला है। पूरा जो भविष्यवाणी है पुराने नियम से लेके सब जो परमेश्वर की योजना है अब पूरा जाके होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह खुद कह रहे, हे जो भी दास है जो परमेश्वर को भय मानते हैं, उनका आराधना करो, उनका स्तुति गाओ। डिस्ट्रक्शन डाउन, नीचे पूरा तबाही, ऊपर पार्टी। ऊपर क्या चल रहा है? पार्टी चल रहा है। दुनिया में कहीं पे भी हो, आपको क्या कहा यीशु मसीह ने? इस दुनिया में तुम्हें क्लेश मिलेगा, पर तुम कैसे रहो? तुम कैसे रहो? बी ऑफ गुड चीयर, फॉर आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। बी ऑफ गुड चीयर मतलब तुम आनंद मनाओ। क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया के ऊपर जय पा लिया। भले बाहर कुछ भी तबाही होते रहेगा, आपको उसमें शामिल नहीं होना है, क्योंकि आपका वो है नहीं। आपको क्या करना है? पार्टी। क्यों? क्योंकि आप स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। You have no reason to cry. You have no reason to be upset. क्यों? क्योंकि आपका तो आपको आनंद मनाना है। तो यहाँ पर पार्टी चल रहा है। वर्स 6 पढ़ो, वर्स 5 सॉरी। ये हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। तुम सब उसकी स्तुति करो। पुराने नियम में वो स्वर्गदूतों को कहते थे स्तुति करने के लिए, है ना? स्वर्गदूतों को। साम्स 103 ओपन वर्स 20। साम्स 103 वर्स 20। साम्स 103 20 और 22 तक। बाइबल किधर? साम्स है उसमें, ढूंढ लो। हाँ, साम्स 103 वर्स 20 to 22 पढ़ो। हे यहोवा के दूतों, हाँ, तुम जो बड़े वीर हो, हाँ, उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, हाँ, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य। वाह, समझ में आ रहा है कि यहोवा को, इट इज अ कॉल टू एंजल्स, इट इज अ कॉल टू क्रिएशन एंड इट इज अ कॉल टू मैनकाइंड। मतलब ये स्वर्गदूतों के लिए आदेश है, ये पूरे सृष्टि के लिए आदेश है, और ये मनुष्य जाति के लिए भी आदेश है। इसलिए ए मेरे मन, तेरे पास कोई वजह ही नहीं है निराश होने के लिए। तू परमेश्वर की स्तुति कर। अपने मन से आपको ऐसा बातें करना है। अरे बाहर तबाही चल रहा है, बेबीलोन तो गिर रहा है, बेबीलोन तो पूरा तबाह हो रहा है, पूरा बेबीलोन सिस्टम, पूरा पैसा वगैरह सब लूट रहा है वहां पे। नहीं, हे मेरे मन, प्रभु का धन्यवाद कर। अरे देखो तुम्हारे इर्द गिर्द में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या चल रहा है? नहीं, हे मेरे मन, प्रभु को धन्यवाद कर। यही आपके लिए एक आदेश है। रिजॉइस। ओके, आगे देखो क्या होता है। वर्स 6। थैंक यू फादर। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा हाँ। और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हाँ,
हालेलुया, हाँ। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आदेश जो निकला उन्होंने उस पर अमल किया, इसलिए भीड़ भी ज्वाइंट हो गया। थैंक यू फादर। ओके, तो वहां पर क्या हुआ, उन लोगों ने इस पर अमल किया, उन लोगों ने चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे। इतना मतलब पार्टी चल रहा है स्वर्ग में। आपको लग रहा है कि स्वर्ग में लाइक यू नो बोरिंग प्लेस रहेगा, हम सिर्फ हाथ बजाते रहेंगे, हाँ से भरा ना, आपको लग 24 घंटे वहाँ पे पार्टी चल रहा है। हालेलुया, party। Amen? और आप उस महिमा में रहोगे। यू विल बी इन ग्लोरी। ग्लोरी मतलब इतना रोशनी रहेगा आपको, ये डिस्कोथेक वाले पार्टीज के जैसा नहीं जो अंधेरे में होता है। आपको पता है ना, ये बार में अंधेरे में होता है, उनका सब धुआं रहता है, अंधेरे में होता है, नाचते रहते हैं, ये वो एक पूरा वो सब नहीं होने वाला। वहाँ पे सुंदरता होने वाली है हर चीज़ में। आपको हर समय आपको एक स्तुति करने का नया एक ये मिलेगा, एक नया फैसेट मिलेगा, एक नया। तो अभी से प्रैक्टिस क्यों ना करें? अगर रोना नहीं है वहाँ पे स्वर्ग में, तो अभी से ही प्रैक्टिस करें ना, क्योंकि अनंत काल तक तो यही करना है, आनंद मनाना है, पार्टी करना है। तो यही से, इसलिए हम कहते रहते हैं सेलिब्रेटिंग क्राइस्ट। क्यों? हम प्रभु को जश्न मनाते रहते हैं। हमारा जीवन, क्रिस्ती जीवन जो है जश्न है। जब मैं बड़ा हो रहा था तभी मुझे हमेशा ये मिलता था कि क्रिस्ती जीवन मतलब एक तो क्लेश, संकट, छल, सब ये सताव होता रहता है। तुमको अपना देखे ना, सब छोड़ छाड़ के एकदम सताव में रहना है। नहीं, शेर के जैसा बनो ना। शेर के बच्चे हो तो धर्मीजन शेर के समान रहे। चूजे के जैसा क्यों बन रहे हो? Yes। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। हाँ, सिर्फ नहीं, आपको यू हैव टू एक्सेल, यू हैव टू बी लाइक अ लायन। कैसा? एक शेर के जैसा दहाड़ो, क्योंकि पूरा जंगल तो आपका ही है। पूरा जंगल क्या आपका है? दिया किसने? जंगल के मालिक ने। जिसका जंगल है उसने तो कहा कि मेरा है। तो अगर उसने कहा मेरा है तो और कौन मुझसे ले नहीं सकता? ये जो लोमड़ी आते हैं सामने, ये जो कुछ और आ जाते हैं सामने, उनको देख देख के हम लोग डर जाते हैं। उनको देख देख के हम भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। आपको पता है ना वो शेर और फॉक्स का स्टोरी पता है ना? फॉक्स ने कहा शेर को, शेर एकदम डिप्रेशन में बैठा था। फॉक्स ने कहा शेर से क्या कि ये पूरे जंगल का राजा मैं हूँ। उसने बोला हट, ऐसा थोड़ी होता है, मैं हूँ जंगल का राजा। बोलता है मैं प्रूव कर दूंगा। बोलते सब लोग मुझसे डरते, तुमसे नहीं डरते। शेर ने बोला अरे आके तो देखो। फिर बाद में लोमड़ी जाने लगा और शेर उसके पीछे पीछे, और सब लोग जो आते थे सामने भाग जाते थे। और शेर को बोला देखो मेरे वजह से भाग रहे, देखो मुझे देख के भाग रहे। पर वो सब लोग किसको देख के भाग रहे थे? शेर को। तो किसी को आपको बताना नहीं चाहिए कि आप शेर हो, आप राजा हो। आप बेवकूफ़ मत बनो। लोमड़ी आपके सामने जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कुछ औकात है, आपका है सब। समझ में आ रहा है आपको? लोगों के ऊपर आशीष हो रहा है ना, वो आपके वजह से। लोग अगर तृप्त है वो आपके वजह से, लोग अगर महफूज है वो आपके वजह से। भले उनको लगे कि उनके कुछ नहीं, आपको देख के दुश्मन भागता है, आपको देख के बीमारी भागता है, आपको देख के ये सब चीजें भागती है, उनको देख के नहीं। उनके A man may labor all day all night but till the Lord blesses him he cannot be blessed, है ना? साम्स में क्या लिखा है? जब तक यहोवा घर ना बनाए क्या? घर बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आपका घर बना हुआ है आपके वजह से, परिश्रम के वजह से नहीं। उनको कितना भी परिश्रम करने दो, आपके दुआओं की वजह से, आपके अस्तित्व की वजह से, आपके पहचान की वजह से वो घर चल रहा है। भले पैसा लाने वाला कोई और होगा। तो जान लो जंगल का शेर और राजा कौन है? मैं ही हूं। आमेन। तो कोई मुझे यहां पर जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा। हुकूमत मेरी ही चलती है। आमेन। नेक्स्ट लेट्स गेट टू 6। थैंक यू फादर। वी वर एट 6 ओनली। रीड इट। 6 वापस से पढ़ो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा हाँ। और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। क्या? हालेलुया, हाँ, क्या? क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान मतलब क्या? शक्ति है किसी और के पास? नहीं, सर्वशक्तिमान, सारी शक्ति उसी के पास। शक्तिमान, सर्व ना? यस। शक्ति किसी और के पास नहीं है ना? प्रधानमंत्री के पास, पैसे के पास, लोगों के पास कोई शक्ति है? सर्वशक्तिमान अगर आप में रहता है
तो आप कमजोर और बीमार कैसे हो सकते हो? कम ऑन, मतलब सारी शक्ति जो है उनके, इट इज हिज पर्सनैलिटी, उनके पास नहीं है। आप औरत हो, आपके पास औरत नहीं है, समझ में आ रहा है? यू डोंट हैव वुमेन, यू आर अ वुमेन। अगर आपके पास कपड़े हैं कोई लेके जा सकता है, पर आपके पास आपकी औरतवत्ता जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो नेचर है, उससे कोई खींच नहीं सकता। मतलब थोड़ा शक्ति किसी और को मिल सकता है क्या? नो वन। आई एम द लॉर्ड एंड देयर इज नन एल्स। मैं ही खुद परमेश्वर हूं और मेरे सिवा कोई और नहीं है, सर्वशक्तिमान कहता है। साम्स 93 वर्स 1 पढ़ो। ब्यूटीफुल। साम्स 93 1। Thank you, Father. See why they are so happy. Psalms 93 1. Thank you, Father. Psalms 93 1. यहोवा राजा है, वो उसने महात्मा का पहरावा पहना है। क्या महात्मा का महात्मा महात्मा का क्या पहरावा पहना है? आगे यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। क्यों जगत स्थिर है? क्योंकि सर्वशक्तिमान, सर्वशक्ति जो है परमेश्वर के पास ही है हालेलुया। और वो अपने वचन से जगत को स्थिर रखते हैं। कम ऑन। आमेन। आपको पता है पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स है इधर से उधर घूमते रह रहे, एक दूसरे से टक्कर मार रहे, एस्ट्रॉइड्स मार रहे, पर जगत एकदम महफूज है। क्यों? क्योंकि वो संभालता है। He upholds everything by the power of his word. सब कुछ वो संभाल के रखता है अपने वचन से, अपने खुद के वचन से। Come on. 97 1. Psalms. Thank you, Father. Thank you, Father. 97:1। हाँ। यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। Amen. यहोवा राजा हुआ। He reigns, he rules. सल्तनत उसकी ही चलती है। You don't have to beg, you don't have to borrow. You are a king. अगर राजा ने जिसको राजा बनाया वो ही राजा रहता है। He hath made you kings and priests. उसने आपको क्या बनाया? इतने मजबूत राजा, इतने सर्वशक्तिमान के राजा ऐसे है। मतलब आप लोगों को समझ में नहीं है, इसलिए हालेलुया आमेन नहीं आ रहा है। हालेलुया आमेन। हाँ, राजा बनाया होगा तो क्या, उसमें क्या बड़ी बात है? राजा यहाँ रहा है, राजा में कौन सा राजा किचन में बैठ के कुकिंग करते हैं? हाँ, घर आके देखो कैसे राजा है। ऐसा राजा थोड़ी झाड़ू पोछा करते रहते हैं, है ना? यू डोंट सी योर आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस एंड डिटरमाइन हु यू आर। आपके बाइक चलाने से आप मर्द नहीं बनते हो। बनते हो क्या? बाइक चला रहे हो मतलब मर्द हो गए क्या? हाँ, औरत भी चला सकते ना। तो आप जो बाहर कर रहे हो उससे आपका अस्तित्व नहीं बदलता है। वो आपका डोमेन है, वो आपका किंगडम है, वो आपका राज्य है। मेरा घर मेरा राज्य है, इस पे सल्तनत मेरी चलती है, हुकूमत मेरी चलती है। जो मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं पैसा आ जाओ अंदर, पैसा आएगा अंदर। अगर मैं कहूं कि इस घर में सिकनेस, बीमारी की कोई जगह नहीं, बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है। एक धुएंदार आग लगा दो आपके फाटक पे कि उस फाटक से अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकता है। जला दो वो फाटक को और बोलो कि आग लगने चाहिए यहाँ पे, अग्नि आने चाहिए यहाँ पे, कि कोई भी बीमारी इस घर के अंदर आ ही नहीं सकता। इस घर में ना झगड़ा होगा, इस घर में ना कोई अंधकार की शक्ति के लिए कोई जगह है। क्यों? क्योंकि अंधकार शक्ति भी नहीं है, सारा शक्ति सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर है जो मुझ में है। अंधकार का कोई औकात नहीं है। इसलिए क्या कहता है? रिजॉइस बिकॉज योर गॉड एक्सेल्स इन स्ट्रेंथ। आपका परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, इसलिए आप आनंद मनाओ। इसलिए हालातों को देखकर हम डरते नहीं हैं, हम घबरा नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम स्थिर है। अगर पृथ्वी को स्थिर रखता है वो सर्वशक्तिमान पृथ्वी को स्थिर रखता है। आप अपने बाइक को स्थिर रख के दिखाओ। जो बाइक चलाते ना उसको स्थिर रख के दिखाओ। वो पृथ्वी को स्थिर रखता है, वो सर्वशक्तिमान। वो आपको क्यों नहीं स्थिर रखेगा?
अगर उसके सामर्थ्य से पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात स्थिर रहती है, कम ऑन, कितना सामर्थ्य उनको लगेगा आपको स्थिर रखने के लिए। कम ऑन, ये तो छोटी सी बात है और आप इतना घबरा जाते हो ये चीजों को देख के कि आपको लगता है बस मेरा दुनिया खत्म हो गया भाई, इस दिन के बाद तो जीने की आशा ही मिट गई है। सोचो जरा, परमेश्वर क्या सोचते रहेंगे वहां पे, अरे मैं इनके अंदर हूं, ये मेरे घर है, आई रिसाइड इन देम, मैं इनमें रहता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने उनको राजा बना के छोड़ दिया, भाई तुम राजा हो, तुम अपने खुद से कर लो भाई, तुम्हारे अंदर आके मैं, कम ऑन, जिस सिंहासन के सामने लोग सजदा करते हैं उसी परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर आके मैं रहता हूं। कम ऑन, जिस सिंहासन को देख के भी एंजल्स थरथराते, घबराते और बोलते कि नहीं बाबा डायरेक्ट नहीं देख सकते, भस्म हो जाएंगे, वो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें मेरा घर बना दिया है, मैं तुम में रहता हूं। यू आर द हैबिटेशन ऑफ गॉड। ये चीज को छोटा मत ले लो। इसलिए कभी भी हालातों के सामने झुकना नहीं, कभी भी कोई भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है, बाप रे बाप, अरे नहीं, घबराना नहीं। आप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठे हैं जो पूरे दुनिया को, पूरे कायनात को स्थिर रखते हैं। आपके दुनिया को वो क्यों नहीं स्थिर रख सकते हैं? इसलिए यीशु मसीह जब उठे ना, जब तूफान में जा रहे थे, यीशु मसीह उठे, क्या किए यीशु मसीह? अरे ये कब हुआ, ये कैसा? परमेश्वर तुमने नहीं बताया ये आने वाला था, वरना मैं ये जर्नी नहीं लेता था, मैं जाता ही नहीं था, डिसाइपल्स के साथ चल के जाता था मैं, तुमने नहीं बताया। परमेश्वर को कहा क्या? यीशु मसीह ने, यीशु मसीह उठे, आए, क्या हो गया? पीस बी स्टिल, शांत हो जा, चल, हो गया। नींद से उठे यीशु मसीह। सोचो कितने गहरे नींद में होंगे कि नाव में सो रहे, उतने गहरे नींद में उठ के क्या किए रहेंगे? तो रुको थोड़ा ब्रश करके आता हूँ फिर जाता हूँ, नहीं, डायरेक्ट नींद में। सोचो, क्योंकि वो जानते थे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इन तूफानों से भी बड़ा है वो मेरे अंदर है, वो मैं हूं। कम ऑन, आपको जब ये सत्य मिलेगा ना, आपको, आप देखोगे चीजों को, आप हंसोगे, क्या तुम मेरे सामने नाच रहे हो? क्या ये मेरे साथ हो रहा है? क्वाइट खत्म। आप इनके बारे में बात नहीं करोगे, इसलिए यहाँ पे आदेश आया कहां से? सिंहासन से। हे परमेश्वर से जो डरते हैं ना, हे परमेश्वर के बंदे, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। स्तुति निरंतर आपके जबान पे रहनी चाहिए, समस्या के बारे में नहीं, स्तुति ही रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई समस्या है ही नहीं बड़ा आपके परमेश्वर से बात करने के लिए। आपके परमेश्वर से बढ़कर कोई समस्या है ही नहीं, कोई टॉपिक है ही नहीं कि आपके जबान पे ऐसे समस्या, ऐसे बातें आए। ये गेटिंग इट? अभी तक मेमने के विवाह में है, मैं तो ये सेपरेट टॉपिक्स लेने वाला था। अभी तो सेकंड कमिंग है, अभी तो आर्मागेडोन है, 3 टॉपिक और है। कम ऑन, ठीक है, आगे जाते, आप लोगों को इतना परेशान नहीं कर दूं, आगे जाते। चलो वर्स 7 पढ़ो। आओ हम आनंदित और मगन हो। 1 मिनट, आओ हम आनंदित और मगन हो। रोए नहीं? नहीं। क्यों? कितना आनंद है स्वर्ग में। और हम कहते हैं कि परमेश्वर जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे धरती पे हो जा, और हम रोते रहते हैं। वहां पे आदेश सिर्फ आनंद और जश्न का ही आता है, रोने का नहीं आदेश लिखा। हे प्रभु से डरने वाले लोग, रोना शुरू कर दो। सोचो, विलाप करो, रोना शुरू कर दो। स्वर्ग है ही नहीं वो जगह, क्योंकि रोना सिर्फ नरक में होता है। कम ऑन, इट इज अ नेचर ऑफ हेल बाउंड पीपल टू क्राई। स्वर्ग का ये पहचान नहीं है रोना, तो आपका पहचान क्यों हो जाए? हालेलुया। आंसू के लिए कोई जगह है नहीं मेरी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि मैं स्वर्गीय हूं, नरक वाला नहीं हूं मैं। जिसके पास आशा नहीं है वो रोए, पर हमारे पास आशा है तो हम आनंद मनाएं। है ना? क्या सुंदर नाम है। है ना? क्या लवली नाम है। तो है ना, तो लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस। हम क्यों आनंद मनाए, हम क्यों खुशी मनाए? एक और चीज मिला है वहां पे, लेट्स सी आगे। 1 मिनट, थैंक यू फादर। पीपीटी भी बनाया, पीपीटी भी बनाया। द ग्रेट फेस्टिवल, अभी तक इंट्रोडक्शन। हाँ ये इंट्रोडक्शन था, नाउ शुरू करेंगे। ओके, रीजंस टू प्रेज गॉड। ये आपको सिर्फ दिखाता हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है। रीजंस टू प्रेज गॉड। ओके, यहाँ पे देखो, करने के लिए कारण।
परमेश्वर की स्तुति करने के लिए कारण क्या है? सबसे पहले उसके पवित्रता के लिए, उनके पवित्रता के लिए। ये स्क्रिप्चर सब आप घर में पढ़ते हो। हिज लविंग काइंडनेस, प्रेमीपन के लिए, लविंग काइंडनेस अनदर वर्ड, भलाई, लविंग काइंडनेस, ठीक है, प्रेमीपन, प्रेमीपन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हिज गुडनेस, भलाई, उनके भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति करो, कितना भलाई आपके जिंदगी में होता है। नेक्स्ट फॉर हिज नियरनेस, 75 वर्स 1 पढ़ो, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वचन है बाइबल में। 75 वर्स 1, साम्स 75 वर्स 1। थैंक यू फादर। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। क्यों? हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हाँ, रीड इन इंग्लिश। थैंक यू फादर। हे परमेश्वर, English. Unto thee, O God, do we give thanks. Unto thee do we give thanks, for that thy name is near, thy wondrous works declare. योर नेम इज Near. नियर, क्योंकि तू हमारे नजदीक है, तेरे नजदीक है वो ना, तू हमारे नजदीक है, तू हम में बसा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें स्तुति, आराधना और प्रशंसा कहते हैं। नेक्स्ट Amen. फॉर हिज माइटी वर्क्स, उनके पराक्रमी कामों के वजह से उनकी स्तुति करो। नेक्स्ट फॉर हिज क्रिएशन, उनकी रचना के लिए, उनकी उसकी सृष्टि के लिए उनकी प्रशंसा करो। नेक्स्ट हिज सल्वेशन, उनके उद्धार के लिए उनका प्रशंसा करो। ये सारे स्क्रिप्चर्स है। नेक्स्ट फॉर दिस गिफ्ट ऑफ हिज सन, थैंक्स बी अनटू गॉड फॉर हिज अनस्पीकेबल गिफ्ट, मतलब परमेश्वर को स्तुति करो उनके अनडिस्क्राइबेबल। रीड इट, Amen. 2 Corinthians 9:15। 2 Corinthians 9:15 बाइबल में रहेगा, हाँ है। है। बोलो। Unspeakable. परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है वो धन्यवाद। कौन है वो दान? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता, उसका बेटा दे दिया। वाओ, थैंक्स बी टू गॉड फॉर दैट। कितने रीजंस है आपके पास कि परमेश्वर को धन्य कहते रहे हैं। फिर वर्स 9th वन, फॉर डिलीवरिंग अस फ्रॉम द इनड्वेलिंग सिन, पौलुस ने कहा कि उसने मुझे छुड़ाया ऐसे, इसलिए थैंक्स बी अनटू गॉड फॉर ही हैज डिलीवर्ड मी एंड फॉर हिज प्रोविडेंस फॉर लाइफ। एक्ट्स 27:35 पढ़ो। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, ब्यूटीफुल। ये काम 27। प्रेरितों के काम 35 और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और क्यों? तोड़कर खाने लगा। इंग्लिश में। And when he had thus spoken, he took bread and gave thanks to God in presence of them all. Perfect. And when he had broken it, he began to eat. Okay. For all the benefits of life, this one read 1 Timothy 4:3-4. 1 Timothy 4:3-4. Thanks be to God for all. मतलब धन्यवाद दो परमेश्वर को, घर दिया, सब चीजें, जरूरतें पूरे किए। यहाँ पे कोई भूखा रहता है क्या कभी भी? यहाँ पे भूखा कोई सोता है? यहाँ पे किसी के पास कोई घर नहीं है, कोई ये नहीं है? नहीं, सारी जरूरतें हैं हमारे पास, किसी चीज की कमी घटी है ही नहीं। रीड, इज द करेक्ट वन? रीड। जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। समझ में आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, पर परमेश्वर के जो लोग हैं वो कुछ भी धन्यवाद के साथ खाते थे, विश्वासी जन। इसलिए ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो सब में मत, सब कुछ खाओ। क्यों? क्योंकि हमारा जो जीवन है, हमारा जो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से फ्यूल होता है। इट्स फ्यूल्ड विथ गॉड, नॉट विथ वॉट वी ईट। ये भोजन की वजह से हम जिंदा नहीं है, परमेश्वर की वजह से हम जिंदा है। याद है लास्ट टाइम मैंने सिखाया था आपको, सच्चा भोजन कौन है और सच्चा पानी क्या है? यीशु मसीह है। ये सब नहीं है तो इस सब से आप बेफिक्र रहो। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पी लो, चलेगा, आपका तो भला ही होगा। आपका शक्ति जो है सर्वशक्तिमान ये परमेश्वर से आता है, हमेशा याद रखना। तो ये वो खाना नहीं खाना, ये खाना नहीं खाना, वो छोड़ दो आप। वो उन लोगों के लिए रखो जिनके पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। वो भर भर के यूट्यूब पे है, इतना सब फ्रूट्स खा के, वेजिटेबल खा के, एक्सरसाइज करके भी कैंसर, ये फिर वो
दुनिया भर सबसे हेल्दी वाले लोग कैंसर से मर रहे, सबसे हेल्दी वाले लोग डायबिटीज से मर रहे। अरे हमने शुगर, एक बंदे ने कहा मैंने शुगर ही नहीं खाया कभी जिंदगी में, मुझे मीठा भी पसंद नहीं है, मुझे डायबिटीज कैसा हो गया? तुमको नहीं पता चलेगा। तुमको लग रहा है दुनिया तुमको इन्फॉर्मेशन दे रही है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि तुम्हारा ताकत सिर्फ परमेश्वर ही है, क्योंकि सर्वशक्ति परमेश्वर के पास है, ये खाने में नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। ब्रेड जरूरी है, खा लो, पर इसकी वजह से तुम्हारी शक्ति नहीं आ रही। बाय एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के हर एक शब्द से, क्योंकि उसी शब्द की वजह से ये पूरा सृष्टि सृजी है। अगर इतना पावर आया था कि पूरे सृष्टि सृजा, आपके लिए इतना शक्ति काफी है ना। फॉरगेट दैट। डू यू नो, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है जो मैं फ्री में दे रहा हूं। फ्री में लोगों को पसंद है ना। डू यू नो दैट व्हेन गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, जो शक्ति परमेश्वर ने इस्तेमाल किया दुनिया को बनाने के लिए, उससे बढ़कर एक और शक्ति थी। वो इजी था, वो आसान था। एक और बढ़कर शक्ति थी, इज व्हेन गॉड रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से बाहर निकाला, वो कब्र से बाहर निकाला, वो शक्ति बड़ा था उस शक्ति से जो शक्ति परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था दुनिया को बनाने के लिए। अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज इट रिटन इन रोमन्स? कौन सा वाला शक्ति आप में है? पवित्र आत्मा। द सेम स्पिरिट विच रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड। मसीह को मुर्दों में से जिलाया। तो वो लो वाला लेवल शक्ति नहीं मिल रहा है आपको जो क्रिएशन बनाने के लिए है, ये बड़ी वाली शक्ति आपको मिल रहा है जिस शक्ति ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। वो शक्ति आप जिंदा होते वक्त आपके पास है। हालेलुया। आप तो मरे भी नहीं, आप जिंदा होके आपके पास वो शक्ति है। ओ गॉड यार, हाउ, कैसे आप साधारण जीवन जी सकते हो? कैसे आप, अरे सर्दी हो गई, अरे बदन दर्द है, अरे घुटना दर्द है। मृत्यु को हरा दिया वो शक्ति ने। वो शक्ति आपके अंदर है और आप बोल रहे कि आप बीमारी से आपका बदन ये हो रहा है। कैसे पॉसिबिलिटी, कैसा है? आपको हद से ज्यादा पावर मिला है। क्या मिला है? क्या आपको पता ही नहीं क्या करना है? समझ में आ रहा है? ओके ये सब चीजें ठीक है, जायज है। चलो इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करते। 11वां, डू इट फॉर एवरीथिंग एंड ऑलवेज। हर चीज के लिए परमेश्वर की स्तुति करो और निरंतर स्तुति करते रहो। आपके पास कोई आदेश ही नहीं है रो लो, विलाप करो। हाँ, धर्मी लोग जो क्या, रिच पीपल वीप एंड मोन। वाई? क्योंकि तुम्हारा हाई है तुम पर। कौन? जो अमीर लोग हैं जो दुनिया में है, उनके लिए हाई है तुम पर, तुम रो। मेरे लोग नहीं रोएंगे। मेरे लोग क्या करेंगे? क्यों वो लोग रोएंगे? क्योंकि उनका धन हमारा है ना। तो उनको परिश्रम करने दो, सब हमारा ही है। इसलिए तो उनको रो लो भाई, तुम्हारा तो दिन आने वाला है, अभी देख लो। ब्यूटीफुल। रीड द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द लास्ट वन? उसके न्याय के लिए। उसके न्याय के लिए। आमेन। ये सब आसान है परमेश्वर को स्तुति देने के लिए, क्योंकि ये सब हमारे समझ में आती है, पर न्याय वाली बात हमारे समझ में नहीं आती। हाउ मच डू यू प्रेज गॉड फॉर हिज जजमेंट? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू प्रेज गॉड कि आपके न्याय के लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको? कभी कहा आपके प्रेयर में ये नहीं अच्छा लगता, ये बोलने के लिए भी नहीं अच्छा लगता, आपके न्याय के लिए आप क्या न्याय? रीड Psalms 48:11। रीड दैट वन। Psalms 48:11। थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? थैंक यू फादर। ब्यूटीफुल। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे हाँ, और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। तेरे न्याय के कारण। सिय्योन पर्वत पे कौन है? हम लोग हैं। यू हैव कम टू माउंट जायन। हम लोग हैं। हमें क्या करना चाहिए? तेरे न्याय के कारण हमें आनंद मनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेट्स सी नेक्स्ट। ये हालेलुया, ये हो गया। ओके,
5 कारण की वजह से यहाँ पर कहता है हमको कि हालेलुया आनंद मनाओ। सबसे पहला वाला कारण क्या है? क्योंकि पूरा उद्धार हो चुका है। दूसरा वाला कारण क्या है? क्योंकि जस्टिस इज कंप्लीट, न्याय हो चुका है। तीसरा वाला कारण क्योंकि रिबेलियन इज एंडेड, मतलब विद्रोह खत्म हो चुका है। ये वर्स 3 में है। गॉड इज इन कंट्रोल, वर्स 4 to 6। ओके, क्योंकि परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ नियंत्रण में सब कुछ है। ये 4 कारण है। बट सी द फिफ्थ वन, वर्स 7। नाउ रीड वर्स 7, पढ़ो। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या है? मेमने का विवाह। वाह, ये हमारे समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा वाला व्यवहार रहता है कि बिना मुंह देखे बस शादी कर लो, है ना, पता ही नहीं चलेगा। शादी के दिन बैठना पड़ेगा, अरे इससे शादी हो रही है, ये तो अंकल दिख रहे, मुझे तो लगा कौन है ये, है ना। ऐसी वाली शादी नहीं है। आई नो हु आई हैव बिलीव्ड इन, मैं जानता हूँ जिस पर मैंने विश्वास किया है, मैं उनको पहचानता हूँ। ऐसा ही नहीं जा रहा हूँ मैं किसी के पास। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर क्या है? लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस फॉर व्हाट? द लैम्स मैरिज हैज कम। किसका मैरिज है? मेमने का विवाह। आपको कभी दिमाग में नहीं आया कि जो शादी के बाद ओके जो रात होती है उसको सुहाग रात कहते हैं, दुल्हन रात नहीं। सुहागी क्यों? उसमें तो दुल्हन भी रहती है, तो सिर्फ सुहाग क्यों? क्योंकि सुहाग का चलता है। तो मेमने का विवाह आया, पर मेमने किसी के साथ तो विवाह करने वाला है ना। ऑलवेज द हेड, इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज द हेड। ओके, तो मेमने का ये विवाह क्यों? क्योंकि मेमने ने इस विवाह के लिए परिश्रम किया, अपना सब कुछ दिया। औरत ने क्या किया? सिर्फ अपने आप को तैयार रखा। दाम किसने चुकाया? मेमने ने, अपने लहू के द्वारा। कम ऑन, ये हक से मेमने का विवाह है। दिस इज द टाइम फॉर द लैम, टाइम फॉर द लैम। लैम क्यों? क्योंकि उसने दाम चुकाया है। ही बिकेम द लैम दैट वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। आपको ऐसे ही उठा के नहीं लेके जा रहे, आपके लिए दाम भरा है। देखिए, आपको ऐसा ही मुफ्त मिलता है ना, आपको कुछ उसका वैल्यू नहीं रहता है। पर जब आपको किसी ने अपना सब कुछ देकर आपको लिया है, अपनाया है, एक दाम देकर आपको लिया है ना उनके ज़िंदगी में, तो आपको उनका वैल्यू ज़िंदगी भर, कदर उनका ज़िंदगी भर रहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, देखो लैम, उसने तो अपना सब कुछ दे दिया। क्या तुमने अपने आप को तैयार रखा? क्या यहाँ पर क्या लिखा है? दुल्हन ने अपने आप को, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आप कैसे तैयारी में लगे हो हर दिन? किस तैयारी में लगे हो? एक बात बोलूं, एक बंदी थी जो अपने मन मर्जी सब करती थी, हाँ, डोंकी में रहती थी, और उसको बिल्कुल भी नहीं ये सब पर जब उसका शादी फिक्स हुआ तभी उसको पता चला कि उसका शादी एक ऐसे आदमी से होने वाला है जो बहुत नामचीन है, जो बहुत पहचान है, फेमस है, प्रसिद्ध है, हाँ। पर वो उस चीज़ में प्रसिद्ध है जो उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड में, इसमें उसमें ना, उसका पूरा फेमस है, कंप्यूटर बिजनेस वर्ल्ड में उनका पूरा नाम है। पर ये औरत को उसमें कुछ चीज़ इंटरेस्ट ही नहीं था, उनको सिर्फ टाइम पास करने में ये सब। बट व्हेन शी केम टू नो कि उनका शादी जो है एक ऐसे बंदे से हो रहा है जो इतना प्रसिद्ध है, इतना फेमस जो है, उन्होंने पढ़ाई शुरू किया, उन्होंने जानना शुरू किया कि बिज़नेस वर्ल्ड में क्या होता है, कंप्यूटर कैसा होता है, ये चीज़ में अपना मन लगाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन है वो बड़े बड़े बिजनेस मीटिंग्स में, कि ये औरत भी जाएगी साथ में। बेवकूफ़ नहीं लगनी चाहिए यार कि कौन से गांव की लड़की को उठा के लेकर आए साथ में, इनको कुछ आऊ भी नहीं आता है। उसने आपको ट्रेन करना शुरू कर दिया उस प्यार के जुनून में कि मेरे पति के जैसे मुझे वो लेवल पे सपोर्ट तो करना चाहिए, तो इसलिए मैं उस लेवल का होना चाहिए, ताकि लोग मुझसे 2 सवाल पूछे तो मैं बता तो सकती हूँ, ताकि उसका नाम बदनाम ना हो। आपको तैयारी कौन सा करना है? अगर आपका पति जो है वचन है, तो उनका बदनामी नहीं होना चाहिए।
यही तो तैयारी है, वचन ही तैयारी है। जितना वचन में समाओगे, जितना वचन में समाओगे, उतना ही उनके जैसे बनते जाओगे ना, और उनको आनंद मिलेगा। देखो ये दुल्हन है। दैट्स वाई Ephesians 5 says, बोलो, पढ़ो, Ephesians 5 26 27। Ephesians 5:26-26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। Read from 25 if you want। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको, याद है मेमना, अपने आप दे दिया, अपने आप को दे दिया, एक सैक्रिफाइस, एक दाम भराया आपके लिए, ठीक है, अपने आप को दे दिया। आगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा तैयारी कौन सी आपकी चलनी चाहिए हर रोज? वचन की तैयारी। परिपूर्ण हो जाओ इस वचन से। आपके महबूब जो है, आपके पति जो है, वो वचन है। यही आपके लिए फुल है, ये आपके लिए सब कुछ है। आपका जुनून रहना चाहिए, आपकी दीवानगी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपको भी खड़ा होना है वहाँ पे। तो मौन समा जाओ इसमें, पूरा अपना ये दुनिया बना लो। अगर उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये प्रायोरिटी है, ये मेरे लिए भी प्रायोरिटी होता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जब मैं आऊँगा, क्या मुझे धरती पे क्या मिलेगा? और विश्वास कैसा आता है? वचन वचन को खींचेगा, वचन को खींचेगा। जब यीशु मसीह आएंगे, वचन को लेके जाएंगे। कौन है वचन? आप वचन हो। वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह में वचन देहधारी होना चाहिए हम में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक मुसलमान को कैसे पहचान सकते हो आप भीड़ में? टोपी रहेगा तो आपको पता है ये मुसलमान है, ये टोपी है, मुसलमान है, ये मुसलमान। तो यीशु को ज़्यादा टाइम पास नहीं करना। जब रैप्चर में आएंगे, तुरंत लेके जाना है। तो कौन वचन है? वचन, ये वचन उठा लो, चलो जाओ। इजी पड़ता है ना? वचन में समाओ। जितना आप ये बाइबल को दिन रात, यही आपकी तैयारी है, ये आपकी जुनून है, ये आपकी सुंदरता है। कमान, परमेश्वर का वचन है पुराने नियम में। होशाया, रीड इट, ब्यूटीफुल वर्स। होशाया 2:19। थैंक यू फादर। होशाया 2:19 and 20। और मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, वो, और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। वाव। और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। क्या परमेश्वर कह रहे? मैं प्रतिज्ञा दे रहा हूँ। क्या? तुम्हें मैं बनाऊंगा अपना। आई विल मेक यू माइन। और ये जो प्रतिज्ञा मैं दे रहा हूँ, इट्स इन ट्रूथ, इट्स इन काइंडनेस, इट्स इन व्हाट? मर्सी। ये प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। मतलब ये तोड़ नहीं सकता कोई भी। ये वादा है मेरा कि तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगा। वन डे वी विल बी टुगेदर। यीशु मसीह ने भी कहा। वर्स 20 पढ़ो। और यह सच्चाई के साथ की जाएगी, और तू यहोवा को जान लेगी। ब्यूटीफुल। वर्स 20 है ना वो? Yep, you will know the Lord। आपको पता है ना नो का मतलब क्या है? And Adam knew his wife। और इंटीमेट रिलेशन, मतलब आप दोनों के बीच में और घनिष्ठ रिश्ता। समझ में आ रहा है? वाओ, ब्यूटीफुल। आप सोच सकते हो क्या इस चीज़ के बारे में? आपके जहन में भी आ सकता है, क्योंकि हमारे साथ ना, हमारे ज़िंदगी में रिश्ते ऐसे नहीं है। वो घनिष्ठ रिश्ता कभी हमारी ज़िंदगी में हुआ ही नहीं है कि हम इतने इंटीमेट या इतने पर्सनल हुए किसी से, जिससे हम पूरी तरीके से निर्भर हो सकते, जिससे हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते। कुछ नहीं। तो वी कांट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स जो परमेश्वर हमें कह रहे हैं यहाँ पे। हमारे जहन में नहीं बैठ रहे ऐसे कॉन्सेप्ट। क्या घनिष्ठ रिश्ता? क्या दूर से आराधना करे, स्तुति करे? नो, ही सेइंग पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब एकाएक। पर वहाँ पे हजारों रहेंगे फिर भी एकाएक, वहाँ पे करोड़ों रहेंगे फिर भी एकाएक। अरे आपके पास मेरे लिए टाइम रहेगा क्या? अब्राहम, ये बड़े बड़े लोगों, डीजीएस दिनाकरन, बेनिन के साथ ही बैठे रहोगे आप? नहीं, एकाएक तुम्हारे साथ। That's why he is what? El Shaddai, more than enough।
परमेश्वर उतना नहीं बनाते जो संभाल नहीं सकते, इतने विश्वासियों को बनाया है संभाल भी सकते हैं। हर एक के लिए टाइम रहेगा। यू विल नेवर फील लेफ्ट आउट। परमेश्वर आप मुझे टाइम ही नहीं देते हो, बिल्कुल भी नहीं। ब्यूटी ना, ब्यूटिफुल। नेक्स्ट वर्स 8, कम ऑन। थैंक यू फादर। और उसको शुद्ध और चमकदार हाँ महीन- क्या? शुद्ध। एक मिनट, वो औरत अपने आप को तैयार कर रही है। आप अपने आप को तैयार कर रहे हो ना? आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, मेहनत तो आपका लग रहा है, पूरा आपका ही है, पूरा आपका है ना? आगे देखो वर्स 8। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है कि पवित्र लोगों के धर्म के काम है। दिया गया आपको, वो दिया गया, वो वस्त्र भी आपको दिया गया है। आपके दुल्हे के घर से आया है भाई वस्त्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको खुद से लाना नहीं पड़ेगा। कम ऑन, रीड रोमन्स 13:14 बाय हार्ट, यू शुड नो दिस। थैंक यू फादर। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। क्या? यीशु मसीह को आपका वस्त्र क्या है? यीशु मसीह। एक दुल्हन के ऊपर ना हमेशा वो ये रहता है ना जुनून दूल्हे का, तो सब कुछ दूल्हे का ही दिखता है ज़्यादातर। वो अभी दूल्हे के बारे में सोचती है, वो दूल्हे के बारे में ये करती है, वो करती है ना। शायद से आप लोगों के साथ नहीं हुआ, पर सोच लो ऐसा, मान लो ऐसा कि कुछ है करके, ऐसा कुछ होता है दुनिया में, ऐसा है ना। हाँ, मतलब उसके ऊपर दूल्हे का ही एक्सप्रेशंस, ये वो सब दूल्हे का ही ज़्यादातर दिखता है। पुट ऑन जीसस क्राइस्ट। वाई? क्योंकि वो मेरा एक बार दूल्हा है। पुट ऑन हिम, उनके धुंकी में रहो कि हाँ यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु मेरा सब कुछ है। रीड आइज़ाया 61 वर्स 10। थैंक यू फादर। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। वाह, सभी वचन है क्या भाई? पहली बार पढ़ रही हूँ। कैसे वस्त्र कौन डालता है आपके ऊपर? परमेश्वर। परमेश्वर। तो यहां पर लिखा है कि दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है, पर यह वस्त्र भी परमेश्वर नहीं। इसलिए फिलिपियंस में क्या लिखा है? वर्क आउट योर सल्वेशन फॉर इट इज गॉड हु इज वर्किंग इन यू। अपने उद्धार पे काम करो, क्योंकि परमेश्वर ही आपके अंदर आपके द्वारा काम कर रहे हैं। आमेन, यस मैन, नो मैन। ब्रेक चाहिए? ब्रेक चाहिए? वर्स 9। और उसने मुझसे कहा हाँ कि यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा कि ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। ये वचन क्या? परमेश्वर का सत्य क्या? वचन। कि धन्य है वे जो मेमने के। विवाह में बुलाए गए। बुलाए गए हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? हम लोग ही हैं। अरे पर विवाह तो हमारा ही है, तो हम बुलाए गए हमारे ही विवाह में? नहीं, हम लोग ही है। ये हमारे बारे में ही है, दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द मैरिज ऑफ द लैम, कि हम एक भाग है मेमने के विवाह का। क्या है? हम एक भाग है मेमने के विवाह का। वी आर अ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन। दिस इज योर not wedding, huh? That's okay. This is your 4th beatitude पूरे रेवलेशन में। आपको पता है ना beatitude मतलब क्या है? beatitude मतलब धन्य वचन। ये आपका चौथा धन्य वचन है। कौन सा वचन है? चौथा धन्य वचन है। रीड आइज़ाया 25 6 to 10। पढ़ो आइज़ाया 25 6 to 10। थैंक यू फादर। आइज़ाया 25 6 to 10। यशाया 25 6 से लेके 10। सेनाओं का यहोवा हाँ। इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और- चिकन भोजन क्या? चिकना चिकना भोजन, अच्छा, चिकन नहीं, अच्छा। और निखरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निखरा हुआ दाख मधु होगा। हाँ। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर
पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। इसी पर्वत पे कौन सा घूंघट? जाति धर्म सब जातियों पे जो लटका हुआ है, कौन सा? धर्म का। सीखे थे मध्य आकाश में शैतान का पूरा राज्य है, वो निकाला जाएगा। वही घूंघट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो सब राष्ट्र के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मान यार, सीखे थे हम। आगे वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, वो और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। यहोवा ने ऐसा कहा है। कम ऑन, भोजन तैयार है, मेमने का विवाह आ चुका है, वो समय आ चुका है। और उस समय यह कहा जाएगा कि बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम उसके बाट जो रहे और हम उससे उद्धार पाकर क्या होगे? आनंद और मगन। ब्यूटिफुल। गेट इनटू द स्क्रिप्चर्स, आपको पता चलेगा ये क्या कह रहा है यहाँ पे। वी आर लुकिंग फॉर हिम, दैट एक दिन हम उसको मिलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब उनको मिलेंगे और हमारा आनंद पूरा होगा। आमेन। रीड 26 1-4, आइज़ाया यशायाह 26 24 1 से लेकर 4। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, कौन सा? हमारा एक दृढ़ नगर है, हाँ। उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान। कौन है ये लोग जो आने वाले, उनके लिए गेट्स खोलो? कौन है? दुल्हन आ चुकी है। कम ऑन। 19 थैंक यू फादर। हाँ 26-19। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। अंडरस्टैंड? जय जयकार करने का समय आ चुका है। इट इज द टाइम टू बी ब्लेस्ड। ओके, नाउ सी यहाँ पर कह रहे क्या? ब्लेसेड are those which are called unto the marriage supper of the lamb, and that say that these things are true of saying of God। मतलब इतना देखने के बाद, इतना सब कुछ महिमा देखने के बाद, ग्लोरी, प्रेज, ऑनर, थैंक्स गिविंग, इतना मतलब जश्न हो रहा है वहां पे, इतना पार्टी हो रहा है वहां पे। आप ये देख के इतना खुश हो जाओगे, क्योंकि जिंदगी भर आप इसी मौके के इंतजार में बैठे थे। इसी मौके को देखने के लिए आप तरस रहे हो। इसी समय पर आने के लिए, पहुंचने के लिए आपने जिंदगी भर जतन किया कि फाइनली मुझे ये मौका मिला देखने के लिए। इतना खुशी, इतना आनंद, वाव, कि आप अपना खुशी समाने पाओगे। इसलिए आप क्या करोगे? देखो जॉन ने क्या किया। इतना खुश हो गए वो, क्योंकि यीशु से इतना प्यार जो करते थे, इतना खुश हो गए वो कि उन्होंने क्या किया। आप खुशी में ज़्यादातर तो एक ना एक तो गलती कर ही देते हो, तो उन्होंने कुछ किया। आगे देखो, उसको बहुत खुशी मिल गया, क्योंकि यही मौके के लिए सब रुके हैं। आगे बस 10 और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। बस क्या किया यूहन्ना ने? दंडवत करने के लिए किसको? भाई जो दिखा रहा था उसको दंडवत करने के लिए। भाई थैंक यू, दिखाया मुझे ये सब, क्योंकि इसलिए के लिए रुका था मैं। उसको दंडवत करने के लिए पाँव पे गिर गया, उसके स्वर्गदूत के पाँव पे। पर था वो स्वर्गदूत क्या? वो स्वर्गदूत था? कौन था वो? देखो क्या लिखा है वहां पे। और उसने मुझसे कहा, हाँ? देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। वाह, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सच्चाई क्या कह रहा है। इसलिए मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए था, पर मेरे दिमाग में
यही था कि नहीं एक एक चैप्टर ही ले रहे तो एक एक चैप्टर लेंगे, वरना इतना सत्य है इसमें। सी अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टेलिंग ओवर हियर, ही इज सेइंग तू ये मत कर, मतलब वो गिरा नहीं अभी तक, वो पकड़ लिया उसको, भाई क्या कर रहा है, मेरा आराधना मत कर, मेरे स्तुति मत कर, मेरे सामने मत गिरना। फॉर एग्जाम्पल एक्ट्स 10:25, रीड एक्ट्स 10:25। कॉर्नेलियस जो था वो भी रुका था पतरस के लिए कि पतरस आए, क्योंकि उसको दर्शन में देखा कि पतरस को जाके मिलना चाहिए, तो पतरस को बुलाया यहाँ पे। तो क्या हुआ जब पतरस आया, देखो एक्ट्स 10:25। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और पांव पड़ के प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। खड़ा हो क्या, मैं भी तो मनुष्य। मुझे मत देख, मुझे मत देख, डोंट आइडलाइज मी, मुझे मूर्ति मत बनाना, मुझे अपना दिमाग में मतलब सामने मत डालना, आप परमेश्वर की आराधना करो। वर्स 26। यस, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। जब पौलुस और सिलास, शायद से पौलुस और सिलास प्रचार करने के लिए गए थे एक्ट्स 14 में, क्या हुआ था, उनको जुपिटर कह रहे थे, उनको परमेश्वर कह रहे थे सब लोग, और बोल रहे क्या, नग्न होकर उन्होंने लिखा भाई हम तो मनुष्य है, परमेश्वर नहीं है हम, हमारी स्तुति और आराधना मत करना। पर ये मार्कुस में भी हुआ था, गॉस्पेल्स में भी हुआ था। रीड मार्क 5:22, मार्क 5:22। मार्क 5:22। और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, क्या तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी हो। क्या हुआ, वो बंदा आया और पाँव पे गिरा। यीशु ने रोका उसको, नहीं, यीशु ने नहीं। 7:25, मार्क 7:25, यीशु ने नहीं रोका उनको, बिकॉज ही डिजर्व्स ऑल वर्शिप। Yes, Come on. amen। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांव पर गिरी। वाओ, पाँव पे गिरे, रोका नहीं, रोका, ए डोंट वर्शिप मी कभी बोला नहीं। क्यों, यीशु मसीह आराधना के हकदार है, ही इज ड्यू, इट्स ड्यू ऑनर टू हिम टू वर्शिप हिम। पर कोई और, ये बंदा क्या बोल रहा है, तू मेरे सामने मत गिर, मैं कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं तेरा भाई हूँ, मतलब पौलुस ही रहेगा या पतरस ही रहेगा, कोई तो बोला दिखाने वाला कि भाई तेरे साथ तो मैं भी हूँ इसमें, तू मेरे सामने मत गिर। किसके सामने, किसकी आराधना करना चाहिए, किसकी स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर। इसलिए एक वचन जो हमारे दिमाग में कभी याद नहीं रहता है, पर हम पढ़ते हैं पर दिमाग में नहीं आता है, इज़ द लास्ट वर्स ऑफ 1 जॉन। और हम सोचते हैं कि पहला यूहन्ना इतना खूबसूरत किताब है, पर आखिरी वर्स उसने ऐसा क्यों लिखा है, आखिरी वाला वर्स ऐसा क्यों लिखा है। देखो क्या कहता है आखिरी वर्स में, पूरा पहला यूहन्ना इतना खूबसूरत है, आखिरी वर्स बस डाल के छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है कि अधूरा छोड़ दिया। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। हे बालकों, अपने आप को, मूर्तों से बचाए। कौन से मूर्त, लोगों को जो ये उच्च स्थान देते हैं, लोगों जो हम आइडलाइज करते हैं और कहते हैं अरे इनके जैसा जीवन बनना चाहिए, इनका जैसा ये, इनका जैसा वो, आइडलाइज करते हैं, लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नहीं, आपका ध्यान, आपका आइडलाइजेशन सब कुछ, इसलिए परमेश्वर ने कह रहे पुराने नियम में कि मेरे सिवा छोड़ और कोई परमेश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, और कोई नाम ही नहीं रहना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। कीप योर सेल्फ फ्रॉम आइडल्स, डोंट आइडलाइज मी। यूहन्ना कह रहा है मुझे भी आइडलाइज मत करो, संत है संत है संत है करके मेरे पास मत देखो, परमेश्वर को देखो। जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, और जो मैंने कहा वो उस पर ध्यान दो। यीशु मसीह सब कुछ है, उनकी आराधना करो, उनकी स्तुति करो, मेरे सामने मत झुको। पर यहाँ पे यीशु मसीह, यहाँ पे ये बंदा क्या कह रहा है, वर्शिप गॉड फॉर, आगे पढ़ो वर्स 10। दैट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेज। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर हाँ। पड़ा। उसने मुझसे कहा, हाँ। देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ। हाँ। कोई यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। क्यों? क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही, कम ऑन, वी गॉट इट। आपके दिमाग में ये रहेगा कि क्या कहा उसने यार, कुछ तो कहा रहेगा, भविष्यवाणी ये वो, यीशु की गवाही, भविष्यवाणी कुछ तो रहेगा। सारी भविष्यवाणी जो कुछ हुआ है, लेट मी शो यू सम वर्स। रीड लूक 24:25-27, कम ऑन, लूक 24:25-27।
तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मतलब भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह। आगे देखो 44 लूक 24:44 पढ़ो। थैंक यू फादर। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। सब पूरी हो मतलब जो भविष्यद्वक्ता हुआ है, जो भी भविष्यवाणी हुआ है वो मेरे बारे में लिखी गई। जॉन 5:39 करेक्ट। सर्च द स्क्रिप्चर्स। कम ऑन। तुम पवित्र शास्त्र में Good job. ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। परफेक्ट। और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ये वही है मतलब ये पवित्र शास्त्र के वचन जो है, भविष्यवाणी जो है मेरी गवाही देती है, मेरे बारे में कह रही है। तो यीशु मसीह का गवाही क्या था? द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। मतलब हर भविष्यवाणी का जो आत्मा से आया हुआ भविष्यवाणी है उसी का इट इज शोइंग जीसस क्राइस्ट। अगर आपको यकीन फिर भी नहीं आ रहा है, दिस विल ओपन योर आइज। 1 पीटर 1:10-12 पहला पत्रस 1:10 से लेके 12। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने का था भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी। सुनो अभी भविष्यवाणी की थी कैसी? आगे उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, मसीह का आत्मा जो उनमें था, भविष्यवाणी आत्मा आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी आया। आगे और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। समझ में आ रहा है आपको? आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी आई एंड यही है यीशु मसीह की गवाही। क्या? आत्मा के द्वारा इट फेल फ्लैट। आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी हुई, यही है मसीह की गवाही कि सारे जो भविष्यवाणी है वो मेरे बारे में कह रही है। द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी और द स्पिरिट लेड प्रोफेसी is the testimony of Jesus Christ. It testifies to Jesus. ये यीशु के बारे में कहता है। क्या? कि जो यीशु, हर एक जो भविष्यवाणी है यीशु ही पूरा करेगा। इसलिए सारे वायदे यीशु मसीह में हाँ है और आमीन है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ब्रेक चाहिए? क्योंकि अभी नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। हाँ, रेडी? चलो, क्या है? सेकंड कमिंग। समझ में आ रहा है? सेकंड कमिंग। ठीक है। अभी यहां पर हमने देखा कि ऑलरेडी जश्न हो रहा है, ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है, पर अभी वो दुल्हन को उस जगह पर लेना है जहां पर परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करने वाले, मेमना अपना राज्य स्थापित करने वाले। पर उसके पहले कुछ तो है करने के लिए। अभी हमें लगा शादी के बाद तो मायके में जाते, ससुराल में जाते, मायके में थोड़ी रहते, है ना? जाना था बाइक ला, पहुंच गए वसाई, है ना? ऐसा ही रहता ना, है ना? पर यीशु मसीह वापस आने वाले जहाँ पर दुल्हन थी, जहाँ से दुल्हन को उठाया वापर ही जाके अपना राज्य स्थापित करने वाले। गेटिंग इट? स्वर्ग में नहीं, धरती पे। दुल्हन को कहाँ से लिया? धरती से, वसाई से, है ना? तो वसाई में जाके घर बनाने का, है ना? बाइक लाने, है ना? तो ऐसा ही परमेश्वर का योजना है। ओके, तो ये बहुत खुश थे और ये सब चल रहा था यहाँ पे, पर अचानक में क्या हुआ? 11वां वचन में अचानक स्वर्ग, अरे
यीशु मसीह कह रहे हैं हे कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। अभी तो जश्न किया, अभी सब कर दिया, पर एक चीज बाकी है, चलो उसको भी सीधा करके आते हैं। इतना आनंद काफी था हमारे लिए, आप तो हमें और आनंद दे रहे हो। हमको लगा धरती छोड़ दिया, चलो धरती पूरा तहस नहस हो गया, छोड़ दो धरती, स्वर्ग में ही रह लेंगे। नहीं, तुमसे वादा किया मैंने कि धरती पे मैं अपना राज्य स्थापित करूंगा और तुमको एक ऐसा राज्य दूंगा जिसमें तुम मेरे साथ राज्य करोगे। आमेन। एक चीज बाकी है उसके पहले। चलो आ रहे हो क्या मेरे साथ? चलो आ रहे हो मेरे साथ? हम क्या बोलेंगे? अरे जहाँ पर भी आप हो तो हमारे तो प्रिय आप ही हो, हमारे मेहमान आप ही हो, जहाँ पर आप रहोगे हम रहेंगे, हमारा मन तो वही लगेगा। हम भी आ रहे हैं आपके साथ, करना तो कुछ नहीं है हमको, करेंगे तो सब वही। पर देखो अचानक में क्या होता है यहाँ पे 11वें वचन में, जब ये पूरा हो रहा है, बातचीत हो रहा है यहाँ पे, अचानक में क्या होता है यहाँ पे? जॉन का नजर किधर और जाता है, क्या चल रहा है वहाँ पे? 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। वो स्वर्ग को क्या खुला हुआ देखा। आई डोंट वांट टू टेल यू ऑन ऑल द वर्सेस दैट आर देयर इन रेवलेशन कि स्वर्ग जब कब खुला। 4 वर्स 1 तभी खुला था, ओके 4 वर्स 1। और यूहन्ना ने देखा कि ऊपर आ जाओ, अभी स्वर्ग खुल गया। अरे पर नीचे क्या चल रहा है? अचानक स्वर्ग क्यों खुला? क्योंकि नीचे जब बाबिलोन तहस नहस हो चुका, मसीह विरोधी अपने पूरे सेना को जाके यरूशलेम पे आक्रमण करने वाले उसी समय पे। इसलिए अचानक में प्लान यहां पर सेकंड कमिंग का हो जाता है, क्योंकि मसीह विरोधी अपने सेना के साथ अभी आक्रमण करने के लिए यरूशलेम। और यीशु मसीह कह रहे हे तुम सब तो मेरे साथ हो, जश्न पूरा नहीं होगा जब तक मेरे कम ऑन, जश्न अभी बाकी है। चलो अभी उनको बचाने के लिए जाते हैं। अचानक से, अचानक मतलब क्या मालूम है आपको? अभी वो लोग आ ही रहे, किसी को लगेगा भी नहीं कि कुछ होने वाला है। अभी तो मसीह विरोधी को लग रहा है बस हम जय पाने वाले, ये हमारा सेंटर यरूशलेम को तबाह कर देंगे। जैसा हमारे बाबिलोन के साथ हुआ वैसा यरूशलेम का हश्र बना देंगे, पूरा खत्म कर देंगे। और उनको पता ही नहीं है आर्मेगेडोन तक जा रहे वो लोग, वो पूरा प्लेन में वो लोग जा रहे वहाँ पे और पूरी तरीके से यरूशलेम को घेर रहे। और जब वो लोग यरूशलेम को घेर रहे, अचानक से कौन? अचानक से तुम हथियार लेके आते हो, तुम तलवार लेके आते हो और तुमको लगता है लड़ाई इससे है। परमेश्वर का लड़ाई है। परमेश्वर ना तो हथियार से ना तो तलवारों से लड़ता है, परमेश्वर का लड़ाई है। दाऊद ने क्या कहा? दाऊद ने गुलैत से क्या कहा? तू तो हथियार और तलवार से और ये सब से आता है मेरे पास, सामने आता है, मैं तो यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ। Come on. हालेलुया। read that 1 Samuel 7, 1 Samuel which 17, read it. Thank you Father, I hope it's there. 1 Samuel 17, read that part where he says, I just open it 1 minute. Read that, very beautiful verse. 45, read 45. 17:45, 1 Samuel 17:45. दाऊद ने पलिश्ती से कहा, हाँ तू तो तलवार और भाला और एक सांप मिनट, लिए हो। 44 रीड, 44 रीड। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, पलिश्ती ने, गोलियत ने दाऊद से कहा। क्या कह रहा है गोलियत दाऊद से? आगे तो उस समय में क्या होने वाला है? उस समय में एक ऐसी चीज होने वाली है अचानक से। क्यों? क्योंकि वहां पर एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी जा रहा है आक्रमण करने के लिए यरूशलेम शहर के ऊपर। और जैसे वो पहुंचने वाले हैं, कुछ ऐसा होने वाला है कि आसमान खुलने वाला है। और उस समय में क्या होने वाला है वो हम अगले बार देखेंगे, ठीक है? कि असल में क्या होता है, कौन आता है, क्यों आता है और क्या होता है हश्र पूरे मसीह विरोधी का। क्या वो लोग जीत पाते हैं, क्या वो लोग लड़ाई कर पाते हैं और उसके बाद क्या क्या होगा, ठीक है? वो हम अगली बार देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप तैयारी करो कि मुझे तैयारी करना है, मेरा दूल्हा आएगा, मुझे वचन से पूरे तरीके से अपने आप को सुंदर बनाना है और तैयार करना है। यही हमारी हर दिन का काम है। आमीन। तो इसलिए जितना आनंद यूहन्ना को हुआ ये सब जान के, उतना ही आनंद हम में सदा रहना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह जो है हमें लेके जाएंगे अपने साथ रखने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। आओ प्रार्थना करें।
पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, आपके वायदों के लिए। पिता परमेश्वर सच में द स्पिरिट, thank you Father, the spirit of prophecy is the testimony of Jesus Christ. This Bible speaks about Jesus, it talks about Jesus, it says everything about our Lord Jesus. Lord, the Spirit spoke these words into existence when it spoke through every man of God when they were writing down. Some of them even didn't understand what they were writing, but they wrote it through the Spirit. Why? Because they were speaking all about Jesus, who is coming back as the Word of God. He is the Word, He was the Word, and He will always be the Word. Therefore, help us to prepare ourselves with the Word and be ready with the sword of the Spirit and with this Word, that we may be ready when He comes to take us. Thank you, Father, for such a beautiful truth about your word. Thank you, Lord Jesus. We give you all glory, all praise, all honor belongs to you, Lord. And Dada, we are looking forward for that day when we shall see that glory face to face, when we shall be with our Lamb, when we shall be one and one together. We cannot wait for that day any longer, Father. We long for that day, Father. So, Lord, even as you, the all-powerful God, lives in us, help us to live that life, that powerful life for you till you come. Amen. Thank you, Father. We give you all glory, all praise, all honor belongs to you, Lord.